माई माइक इज म्यूटेड। आवाज़ नहीं आ रही? हेलो 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 हेलो। हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। एक बार मुझे बताएंगे क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? आवाज़ आ रही है? हाँ जी, गरिमा ने बोला सर आपका माइक म्यूट है। ऑल ओके, अब ठीक है। ओके ओके गाइस, ओके। हाँ जी, सब बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। बहुत ठंडी हो रही है। हाँ बहुत ठंडी हो रही है भाई, बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है। सब क्लियर है? यस सर, यस सब क्लियर है। एक दो मिनट वेट करते हैं क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं बेटा लेट आने वाले, है ना। कुछ बच्चे होते हैं जो लेट ही आते हैं बेटा, जो लेट ही आते हैं, तो उनके लिए एक आधा मिनट वेट करते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे। राइट। सबसे पहले क्या करेंगे सर? सबसे पहले जो हमने कल किया था, कल क्या किया था उसको रिवाइज करेंगे और उसके बाद आगे चलेंगे। मैंने बेटा नोट्स आपको दे दिए, आई होप आपने देख लिए होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं पहले आपको यही बता देता हूँ कि आपको नोट्स कहाँ पे मिल जाएंगे। जो क्लास में हम नोट्स बना रहे हैं, अगर आपको वो चाहिए तो सर क्या होगा, तो मैं आपको वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। सर कहाँ पे है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो रे सारे बच्चे, कहाँ पे आपको नोट्स मिलेंगे। मुझे विंडो शेयर करना पड़ेगा। क्या आपने नोट्स डाउनलोड कर लिए क्या? हेलो, क्या किसी ने देखे हैं नोट्स कहाँ पे हैं या आपको नहीं मिले? आपको नोट्स मिल गए या नहीं मिले? अगर नहीं मिले तो मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ पे मिलेंगे। देखो देखो देखो, है ना। बच्चे बोल रहे हैं सर मिल गए, वेरी गुड वेरी गुड। और अगर मिल गए हैं तो आपने देखा होगा कि उसका कलर बड़ा ख़राब है। यहाँ तो हम ब्लैक कलर में कर रहे हैं ना, ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको नोट्स कहाँ पे मिलेंगे? मिल गए, सबको मिल गए? इतने स्मार्ट बच्चे कब आ गए भाई मेरी क्लास में? एक सेकेंड रुको, मैं आपको दिखाता हूँ दिखाता हूँ रुको। उसका कलर चेंज कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। टेंशन नहीं बेटा, टेंशन नहीं। देखो ये, ओह सर ये रहा, देखो ये है जो आपका कोर्स है, ये आपको कोर्स दिख रहा है, ठीक है। हाँ बेटा, कंप्यूटर में कैसे देख सकते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सागर जी कंप्यूटर में कैसे देख सकते हैं ये मैं आपको मैसेज कर दूंगा, कंप्यूटर में कैसे देख सकते हैं। देखो भाई देखो, आपको कहाँ जाना है सर? कंटेंट में जाना है, यस सर यस। और आपको यहाँ पे एक फोल्डर दिखेगा, किसका सर? क्लास नोट्स का। सबको दिख रहा है? अरे बोलो सबको दिख रहा है? यस सर यस, ठीक है। राइट, क्लास नोट्स में क्लास वाइज, जैसे कल की जो क्लास थी उसके नोट्स यहाँ पे हैं। हाँ सर हाँ, उसके नोट्स यहाँ पे। अब मजे की बात है कि सर ये तो वाइट कलर में है, राइट, इसीलिए आपको बहुत कुछ दिखेगा नहीं। तो क्या करना है, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। आज बेटा मैं आपको कंप्यूटर चलाना सिखाता हूँ। देखो इसको डाउनलोड करेंगे। हाँ बेटा इसको डाउनलोड करेंगे। अच्छा ठीक है सर, कर लिया। कर लिया क्या डाउनलोड? ये देखो डाउनलोड किया हमने, यस। अब डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, ध्यान से सुनेंगे बेटा। डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चों को समझ में नहीं आता, है ना। सर डाउनलोड करने के बाद क्या करेंगे वो बताओ। हाँ बेटा बताता हूँ ना, बताता हूँ। देखो सर हम क्या करेंगे, वो एप्लीकेशन को ओपन करेंगे जो आपने डाउनलोड कर ली है। ये रहा हमारा ये। सबको दिख रहा है? अच्छा नहीं दिख रहा होगा ना अभी तो आपको। एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। ये देखो, सबके लैपटॉप में, सबके कंप्यूटर्स में, सबके फ़ोन में एक एप्लीकेशन होती है एडोब रीडर, है ना। एडोब रीडर जहाँ पे क्या खुलता है सर? पीडीएफ खुलता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका पीडीएफ खुलेगा। दिखाओ सर, दिखाता हूँ बेटा, दिखाता हूँ। ये देखो इस तरीके से आपका कुछ पीडीएफ खुलेगा जो वाइट कलर में होगा। क्या होगा सर? वाइट कलर में। हाँ, अब क्या करना है आपको? आपको प्रेस करना है बेटा कंट्रोल के। अरे सुनो, कंट्रोल के, ये सर। जिन बच्चों को नहीं पता बेटा, आज मैं आपको एक नई चीज़ सिखाता हूँ। देखो सर हम क्या गए, हम यहाँ पे गए एडोब रीडर में, यस सर यस। राइट, कंट्रोल के मैंने प्रेस किया। हाँ, कंट्रोल के प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको पेज का बैकग्राउंड दिख रहा है, इसको ब्लैक कर दो और डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट वाइट कर दो। तो ये कैसा हो जाएगा? ये हमारा ऐसा हो जाएगा। राइट, आई होप ये सबको पता होगा, और अगर नहीं पता तो मैंने आपको बता दिया कि ये ऐसे खुलेगा। हाँ सर ऐसे खुलेगा। ये बात समझ में आ गई? जो फ़ोन में चला रहे हैं, जो फ़ोन में चला रहे हैं उनको कैसे करना है बेटा? देखो एडिट में जाना है, एडिट में, हाँ जी एडिट में जाके कहाँ जाना है सर? बेटा देखो एडिट में जाके नीचे आपको दिखेगा प्रेफरेंसेस, बस वहाँ पे वो टैब खुल जाएगा। राइट, ये कुछ छोटी सी बात थी जो मुझको बतानी थी, मैंने आपको बता दी है। क्लियर है? अरे क्लास शुरू करें एवरीबडी।
राइट। नोट्स हर क्लास के बाद जो भी हमारे क्लास में नोट्स होंगे मैं अपलोड कर दूंगा। वैसे तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अपने ही नोट्स बनाना, लेकिन अगर आपको नहीं बनाने हैं, आलसी इंसान हो, तो आप बना सकते हो, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। शुरू करें आज की क्लास? यस सर, ये शुरू करो। आ जाओ बेटा, आ जाओ। सबसे पहले बेटा जो हमने कल किया था उसको रिवाइज करेंगे। हाँ सर, उसको रिवाइज करेंगे। देखो फटाफट से आओ, मेरे साथ रिवाइज करेंगे। मेरे को चैट सेक्शन चाहिए एक्टिव। एक्टिव मतलब एक्टिव, है ना? कोई ऐसे खाना खा के सोने वाली हालत नहीं चाहिए मुझे। फटाफट से देखो सर, सबसे पहले हमने कल डिस्कस किया बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है? बिजनेस अलग, ओनर अलग। जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं सर? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। जैसे हमने कल एग्जांपल लिया था किसका? जस्सी का। सर एक ओनर है जिसका नाम क्या है? जस्सी। उसका बिजनेस है, उसके बिजनेस का नाम क्या है सर? जस्सी की लस्सी, है ना? ये देखो जेकेएल। जेकेएल, हाँ सर हाँ। हमें अकाउंटिंग करनी है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओनर का क्या चल रहा है पता नहीं। ओनर ने बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट किया उसको क्या बोलते हैं सर? कैपिटल। तो कैपिटल का मतलब क्या है सर? कैपिटल, ये पता नहीं क्या हुआ सर। कैपिटल का मतलब है कि जो ओनर ने पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है, क्या उसको कैपिटल बोलते हैं? हाँ बेटा, उसको कैपिटल बोलते हैं। अच्छा ठीक है। क्या इसको हम एक दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं सर? कैसे? वो पैसा जो बिजनेस ने ओनर को वापस करना है ना? क्या हम इसको बोल सकते हैं? वो अमाउंट जो बिजनेस ने पे करना है किसको? ओनर को, उसको कैपिटल बोलते हैं। हाँ सर हाँ। इसलिए मैंने आपको क्या बताया कि कैपिटल भी क्या है? कैपिटल भी बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है। एब्सोल्युटली यस। कैपिटल क्या है? बिजनेस के लिए लायबिलिटी। हाँ जी ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स का मतलब क्या होता है? जब ओनर बिजनेस से पैसा निकाल लेता है तो वो बिजनेस का खर्चा नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? उसको ड्रॉइंग्स बोलते हैं। और ड्रॉइंग्स की वजह से क्या होगा सर? ओनर का कैपिटल का बैलेंस कम हो जाएगा। ये हमने कल डिस्कस किया, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि भाई अकाउंटिंग कैसे होती है। यस सर यस। सबसे पहला स्टेप क्या था? अच्छा नहीं, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। हाँ जी। फिर हमने डिस्कस किया सर पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है। क्या होता है सर? कि जो बिजनेस की लाइफ है, जैसे आपकी लाइफ होती है, आप हर साल बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, वैसे ही बिजनेस की एक लाइफ होती है, इनडेफिनिट होती है। इनडेफिनिट होती है, हाँ। हमको नहीं पता बिजनेस कब बंद होगा, नहीं हमको नहीं पता। तो हम क्या करते हैं सर? अपने बिजनेस की लाइफ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसको हमने क्या बोला? डेफिनेट अकाउंटिंग पीरियड। वो कोई भी पीरियड हो सकता है, जरूरी नहीं है कि 1 साल ही होगा, नहीं। इंडिया में क्या चल रहा है सर? इंडिया में चल रहा है 1 अप्रैल से 31 मार्च, जिसको हमने क्या बोला बेटा? जिसको हमने बोला है फाइनेंशियल ईयर। सर ये कहां लिखा हुआ है? पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट में लिखा हुआ है कि मुझे हर साल, एवरी ईयर, 12 महीने का क्या करनी है सर? अकाउंटिंग करनी है। अपना प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट वगैरह सब कुछ बनाना होता है, ठीक है सर। उसके बाद आए कि भाई कैसे करनी है अकाउंटिंग। तो सबसे पहला स्टेप क्या था? कि जो आपका बिजनेस है, जस्सी की लस्सी। सर जस्सी की लस्सी जो बिजनेस है आपका, हाँ सर हाँ, उसकी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करो कि ट्रांजेक्शन्स क्या हुई है, लेन देन क्या हुआ है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आपके पास बिल होगा। क्या होगा सर? बिल, जिसको हमने क्या बोला? सोर्स डॉक्यूमेंट बोला। अच्छा ठीक है, आइडेंटिफाई कर लिया। फिर करेंगे रिकॉर्डिंग। कहां करते हैं सर? एक बुक होती है जिसका नाम है जर्नल, उसमें रिकॉर्डिंग करेंगे। बिल्कुल करेंगे। अब मैंने आपको यहां पे बताया गुड्स का मतलब, कि भाई गुड्स का मतलब क्या होता है? हमारा पहला बिल आया था, हाँ सर हाँ, जो पहला बिल आया था वो किसका था? मिल्क का। तो मैंने आपको समझाया था वहां पे कि भाई मिल्क क्या है? आपके बिजनेस के लिए गुड्स है। गुड्स कैसे डिफाइन होते हैं सर? अकॉर्डिंग टू द बिजनेस। आपका नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है? अगर आपका नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो जो आपका मेन प्रोडक्ट है सर, मेन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? भाई जिस चीज का तुम बिजनेस कर रहे हो, जिस भी चीज का तुम बिजनेस कर रहे हो वो आपका मेन प्रोडक्ट है, उसी को बोलते हैं गुड्स। आपने कहीं से खरीदे और बेचे। कल हमने एग्जांपल क्या लिया था? शूज का, कि भाई दिल्ली से शूज खरीद के आया हूं और आगे बेच रहा हूं, तो भाई वो क्या है? मेरे लिए शूज क्या है? मेरे लिए शूज जो है वो गुड्स है, ठीक है। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो जो मेरा मेन प्रोडक्ट है, जैसे लस्सी, लस्सी मेरा मेन प्रोडक्ट है, वो तो उसको तो हम गुड्स बोलते ही बोलते हैं। लस्सी बनाने में जो रॉ मटेरियल लगता है सर, उसको भी गुड्स ही बोलते हैं। जैसे मिल्क हो गया, शुगर हो गया, इलायची हो गई, ये सब क्या है? क्या ये सब भी गुड्स है? हाँ बेटा, ये सब भी गुड्स ही है, ठीक है। उसके बाद हम आगे चले, एक नया बिल आया। किसका आया बेटा? लस्सी मेकर का। तो वहां पे हमने डिस्कशन करी किसकी? खर्चों की। खर्चों की डिस्कशन करी, एक्सपेंडिचर की डिस्कशन करी। तो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था कि एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है। सर एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जो भी आप खर्चा कर रहे हो जिससे आपको बेनिफिट मिल रहा है, वो आपका खर्चा है। जो भी आप पैसे वैसे खर्च कर रहे हो जिससे क्या मिल रहा है? बेनिफिट मिल रहा है, हाँ सर हाँ।
खर्चे दो टाइप के होते हैं, एक्सपेंडिचर दो टाइप के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जिससे जो बेनिफिट है ना बेटा फटाफट खत्म हो जाता है, मतलब लेस देन 1 ईयर का बेनिफिट होता है ना। कि भाई मान लो जैसे मिल्क मैंने परचेज किया, सुबह लेकर आया, शाम को खत्म हो गया, हाँ सर हाँ, यूज कर लिया, तो वो क्या हो गया सर आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, एक पीरियड तक ही आपको बेनिफिट देते हैं, ये सुनो। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है सर? कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है क्या सर कि भाई जो आपने खर्चा किया उससे बेनिफिट मिलेगा 1 साल के बाद भी। और वहीं से हमने एक और टर्म का ओरिजिन आया, किसका सर? एसेट्स का। एक और टर्म यहां पे जन्म लेता है जिसका नाम क्या है? एसेट्स। हमने क्या बोला कि जब तुम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर, उससे क्या बनता है? उससे एसेट बनता है। जैसे आपने लस्सी मेकर खरीदा, हाँ वो लस्सी मेकर क्या है? आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आप खर्चा कर रहे हो। क्यों सर? क्योंकि बेनिफिट 1 साल के बाद भी मिलेगा। हाँ तो लस्सी मेकर मेरे लिए क्या है बेटा? एसेट है। तो एसेट को हमने डिफाइन किया एनीथिंग जो आपका खुद का है, अरे मांगा हुआ नहीं है, पड़ोसियों से मांग के नहीं आए हो, आपका खुद का है, हाँ जो आपको फ्यूचर में क्या देगा सर? आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगा। यहां पे हमारी एसेट की डिस्कशन हो गई। उसके बाद हमने डिस्कस किया रेवेन्यू के बारे में, है ना। रेवेन्यू के बारे में डिस्कस किया, एक्रूवल कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया। तो अगर मैं बात करता हूं किसकी सर? रेवेन्यू की। तो रेवेन्यू का मतलब क्या था सर? रेवेन्यू का मतलब है जब आप किसी को बेनिफिट दे रहे हो। आपने क्या किया? आपने किसी को बेनिफिट दिया तो आपको पैसे मिलेंगे ना भाई। अगर आप किसी को लस्सी पिला रहे हो, लस्सी पिला दी, हाँ आपने अपना काम कर दिया, हाँ उसको बोलते सेल। आप जिस भी चीज का बिजनेस कर रहे हो सर, अगर आपका शूज बेचने का बिजनेस है, अगर आपने शूज डिलीवर कर दिए तो आपकी क्या हो गई? सेल। क्या ये फर्क पड़ता है क्या पैसे मिले या नहीं मिले? अजी नहीं। क्या आपने अपना काम कर दिया है? हाँ अगर आपने अपना काम कर दिया है तो सर वो क्या है? वो आपकी सेल है। हाँ सर वो आपकी सेल है। ये सुनो, यहां कौन सा कॉन्सेप्ट आया? एक्रूवल कॉन्सेप्ट। क्या बोलता है एक्रूवल कॉन्सेप्ट? कि आपको अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है जब वो ट्रांजैक्शन हो रही है। ये नहीं देखना कि पैसे कब दिए, पैसे कब मिले, ना ना ना। जैसे सर, जैसे हमने एग्जांपल लिया था यहां पे रेंट का, कि भाई हमारा फाइनेंशियल ईयर है मार्च 2022 तक का, हाँ अगर आपने अप्रैल का भी रेंट पे कर दिया तो क्या वो मेरा खर्चा माना जाएगा? नहीं, क्योंकि मैंने बेनिफिट तो लिया ही नहीं। अरे मैंने पैसे दे दिए लेकिन क्या मुझे बेनिफिट मिला? नहीं, तो क्या वो मेरा खर्चा माना जाएगा? अजी नहीं, नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। सर अगर आपने मान लो, हमने नेक्स्ट एग्जांपल लिया था शुगर का, आपने शुगर परचेज करी लेकिन पैसे नहीं दिए तो क्या आपका खर्चा नहीं हुआ? सर हो गया। अगर आपने शुगर को यूज कर लिया है तो क्या आपने बेनिफिट ले लिया? हाँ सर बेनिफिट ले लिया, तो खर्चा तो हो गया। ये नहीं फर्क पड़ता कि आपने पैसे दिए या नहीं दिए। ये कौन बोल रहा है सर? एक्रूवल कॉन्सेप्ट बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद आए हम नेक्स्ट 4 कॉन्सेप्ट पे। 4 टर्म्स हमने पढ़ी। सबसे पहले क्या आती है सर? प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या सर? कि आपने पेमेंट कर दी पहले, बेनिफिट अभी मिला ही नहीं है। हमने टूटी फूटी इंग्लिश लिखी थी, है ना बेटा, राइट, जो हम बचपन में लिखते थे। इंग्लिश तो वैसे ही मेरी वीक है बेटा। अमाउंट पेड इन एडवांस, आपने एडवांस में अमाउंट पे कर दिया लेकिन क्या बेनिफिट मिला? नहीं। और अगर बेनिफिट मिला ही नहीं है बेटा तो क्या वो खर्चा होगा? नहीं बेटा, खर्चा तो मेरा तभी होगा ना जब मेरे को बेनिफिट मिल गया। हाँ लेकिन हमने क्या बोला कि ये हमारा एसेट है। एसेट क्यों है? क्योंकि आपने पैसे दे दिए, अब फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, और जिस जो फ्यूचर में बेनिफिट देता है उसको क्या बोलते हैं सर? उसको एसेट बोलते हैं। अभी पढ़कर आए, सही बात है। उसके बाद हमने पढ़ा सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या हो गया? कि आपका खर्चा हो चुका है, आप बेनिफिट ले चुके हो, हाँ लेकिन पैसे नहीं दिए, पैसे नहीं दिए। हाँ क्या लिखा है? बेनिफिट हैज बीन रिसीव्ड, बेनिफिट मिल गया ना, हाँ तो भाई आप अपना खर्चा तो रिकॉर्ड करोगे, लेकिन क्योंकि अभी आपने पैसे नहीं दिए तो क्या है सर? आपकी लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब जो अमाउंट आपने पे करना है, जो आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है ना, वो क्या है सर? आपकी लायबिलिटी। हाँ जी वो आपकी लायबिलिटी है, बिल्कुल सही। इसके बाद आए हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जिसको हमने बोला एक्रूड इनकम। बेटा एक्रूड का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग। लेकिन इनकम के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? एक्रूड। और खर्चों के लिए हम वर्ड यूज करते हैं आउटस्टैंडिंग, ताकि हम दोनों को डिफरेंशिएट कर पाए, ठीक है। एक्रूड इनकम का मतलब क्या हो गया? कि सर आपकी इनकम हो गई। और इनकम कब होती है? इनकम तब होती है जब आपने अपना काम कर दिया है। जब मैंने आपको पढ़ा दिया, ये सुनो, आपने लस्सी पी ली तो मेरी इनकम मानी जाएगी। हाँ सर तो मेरी इनकम मानी जाएगी।
ये सुनो, इनकम विच इज अर्नड, हाँ हिंदी में क्या लिखा था, हमने अपना काम पूरा किया तो मेरी इनकम है, हाँ। लेकिन आउटस्टैंडिंग मतलब अभी आपको पैसे मिले नहीं है, पैसे मिलना बाकी है, रिसीवेबल है। क्या है सर, रिसीवेबल, यस सर यस, रिसीवेबल है तो उसको हम क्या बोलते हैं सर, इनकम तो हो गई, हाँ। अब क्योंकि पैसे मिलने हैं मतलब अभी फ्यूचर में मिलेंगे, फ्यूचर में पैसा मिलेगा मतलब फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, तो एसेट है, हाँ। उसके बाद आया इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये सुनो, हाँ इसका मतलब क्या था, अरे अभी मैंने कुछ काम नहीं किया, आपने मेरे को फीस दे दी, हाँ दे दी, लेकिन मैंने आपको पढ़ाया क्या, नहीं, तो आपने जो मुझे 1000 रुपए दिए हैं वो क्या है सर, मेरी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। मैंने अपना काम नहीं किया ना, काम नहीं किया तो भाई इनकम नहीं है, ठीक है। क्या है सर, ये लाइबिलिटी है। क्यों है लाइबिलिटी बेटा, क्योंकि मेरे कंधों पे एक ऑब्लिगेशन है अब कि मेरे को पढ़ाना पड़ेगा, 3 महीने आपके सिलेबस कंप्लीट करवाना पड़ेगा, हाँ। क्या है सर, वो लाइबिलिटी है। क्या हमने कल यही किया था, सारे बच्चे बेटा मुझे फटाफट से बताएंगे कि यहां तक बातें क्लियर हो गई थी आपको। अनअर्न्ड इनकम आयुष्मान बोल सकते हैं बिल्कुल, अरे फटाफट से बोलो क्या यहां तक बातें क्लियर है आपको। चले बेटा, मेरे को चैट सेक्शन में एनर्जी चाहिए, मैं पहले बता रहा हूं। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने आज पहली बार ज्वाइन किया है तो मैं बता देता हूं बेटा, जो बच्चे मुझे रिप्लाई नहीं करेंगे, जो रिप्लाई नहीं करेंगे उनको मैं ब्लॉक कर दूंगा। क्लियर है, यस सर यस क्लियर है। चलें आगे, हाँ आज की क्लास शुरू करते हैं। तो हमेशा हम क्लास के स्टार्टिंग के 15 मिनट में पहले पिछली वाली क्लास के डिस्कशन करेंगे और फिर आगे चलेंगे, राइट। आ जाओ बेटा शुरू करते हैं। हाँ मैं आपसे एक बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछने वाला हूँ, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, हाँ बेटा वेरी सिंपल क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूँ। क्वेश्चन क्या है सर, देखते हैं। सर आपका बिजनेस है, हाँ जी आपका बिजनेस है सर, किसका, मान लेते हैं चॉकलेट्स बेचने का, वाह सर वाह, ओके। तो मान लेते हैं सर हमने क्या किया, हमने कहीं से चॉकलेट खरीदी, यस सर यस, हमने क्या करी सर, हमने कहीं से चॉकलेट खरीदी, मान लेते हैं हमने चॉकलेट खरीदी कितनी, 10 चॉकलेट। अभी छोटा बिजनेस है ना सर, छोटा बिजनेस है, हमने 10 चॉकलेट खरीदी, ओके सर ओके। कितनी की खरीदी बेटा, मान लेते हैं मैंने खरीदी, आजकल चॉकलेट बहुत महंगी है बेटा, किसी को गिफ्ट देने में हालत खराब हो जाती है, सर 10 रुपए की खरीदी, अच्छा ठीक है। अब ये क्या है सर, ये मैंने खरीदी है, ये मैंने क्या करी है सर, ये मैंने परचेज करी है, ओके ओके सर ओके। अब वो क्या हो गया सर, अब मैंने चॉकलेट बेची, अरे मेरा काम क्या है, खरीद के बेचने का, हाँ सर मैंने मान लो 6 चॉकलेट बेच दी, सर कितनी बेच दी, 6 चॉकलेट, हाँ कितने की, अरे प्रॉफिट तो कमाऊंगा ना, सर मैंने बेची 15 रुपए की, ओहो हो 90 रुपए हो गया, हाँ सर हाँ। अब बेटा मैं आपके पास आया, आप कौन हो, अरे आपका नाम क्या है, मान लो बेटा आपका नाम पायल है ना, सर ये पायल का बिजनेस है, हाँ पायल चॉकलेट बेचने खरीदने का काम कर रही है, अच्छा ठीक है। मैं बेटा पायल के पास आया और मैंने पायल से पूछा, और पायल आजकल मैंने सुना बिजनेस बिजनेस कर रहे हो, कितना प्रॉफिट हुआ, पता है पायल ने क्या बोला, पायल ने बोला सर क्या प्रॉफिट, 100 रुपए की चॉकलेट खरीदी थी, 90 रुपए की बिकी है सर, यहाँ तो सर यहाँ तो 10 रुपए का नुकसान हो गया है सर, मेरा तो बिजनेस जो है वो लॉस में चल रहा है सर। क्या पायल सही कह रही है, हाँ सर बिल्कुल सही कह रही है। पायल बताओ बेटा क्या आप सही कह रहे हो कि हाँ 10 रुपए का लॉस ही तो हो रहा है, सर 100 रुपए की खरीदी, सर कितने की खरीदी, 100 रुपए की, सर सही बात है। आपने बेची कितने की, 90 रुपए की, अरे 90 रुपए की बेची तो बेटा आपको तो 10 रुपए का नुकसान ही चल रहा है अभी, बोलो भाई बोलो हाँ या ना, अरे बोलो भाई यस और नो, ये बच्चे नो बोल रहे हैं, अरे अरे नलायको, आप बताओ मुझे 100 रुपए की अगर मैंने कोई चीज खरीदी है, हाँ अभी अगर मेरी सेल 90 रुपए की हुई है तो फिर 10 रुपए का नुकसान ही तो हो गया, नहीं नहीं क्या, नहीं भाई बच्चे बोल रहे नहीं, ओहो हो, है ना। फैजुल और सागर ने बोला सर हाँ सही कह रहे हो, तनीषा ने भी बोला सर हाँ, मुकुल ने भी बोला हाँ सर हाँ, बात तो सही है। अरे बेटा देखो ध्यान से सुनो, है ना, जो जो बच्चे हाँ बोल रहे हैं मैं ये उम्मीद करता हूँ, हर्षित ने बोला हाँ बेटा, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप साइंस वाले हो, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से बेटा, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे यहाँ पे सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल सिंपल सा, क्या मुझे बताओ, ये आपने पूरे साल किया, हाँ मुझे बताओ आपका पूरे साल का खर्चा कितना हुआ, हाँ जी मैंने सिंपल सा सवाल पूछा आपसे, बहुत ही सिंपल सा, बस इतना सा मुझे आंसर चाहिए कि बताओ
पूरे साल का खर्चा कितना हुआ? अरे बोलो भाई बोलो, कितना खर्चा हुआ? हाँ जी जल्दी बोलो। भाई प्रज्ञा बोल रही है सर 60 रुपये। अरे 60 रुपये कहाँ से आ गया? गलत। अरे बताओ भाई बताओ, जल्दी बताओ। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ कि आपका पूरे साल खर्चा कितना हुआ? हाँ बहुत ही बढ़िया। ऋषभ ने बोला 100, गरिमा ने बोला 100, खुशी 100, आयुषी ने क्या बोला बेटा? आयुषी ने बोला भी। हाँ जी। अरे मुकुल बेटा मैंने आपसे जो पूछा है वो बताओगे ना आप? हाँ जी खर्चा कितना हुआ? सब बच्चे बोल रहे 100। हाँ सर सब बच्चे बोल रहे 100। बेटा जो बच्चे यहाँ पे साइंस और आर्ट्स वाले हैं, आपको बेटा खुश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कॉमर्स वालों को भी कुछ नहीं आता है ठीक है, आपको इस चीज से कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए कि इनको भी कुछ नहीं आता है। देखो सब बच्चे 100 बोल रहे हैं, यहाँ पे 2 बच्चों को छोड़ के, 2-3 बच्चों को छोड़ के सबने क्या बोला? 100। वाह बेटा वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब सुनो ध्यान से मेरी बात सुनो। सर एक्सपेंस का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? एक्सपेंस का मतलब मैंने आपको बताया जिसका आपने बेनिफिट ले लिया है, हाँ या ना? एक्सपेंस का मतलब क्या है सर? जिसका आपने बेनिफिट ले लिया है। हाँ सर हाँ, जिसका आपने बेनिफिट ले लिया है। बेटा मुझे एक बात बताओगे, आपने 10 चॉकलेट खरीदी, हाँ, क्या 10 की 10 आपने बेच दी क्या? क्या आपको 10 चॉकलेट का फायदा हो चुका है क्या? सोचो जरा सोचो। मैं एक सिंपल डेफिनेशन को लेकर चल रहा हूं कि एक्सपेंस का मतलब होता है जिसका आपको बेनिफिट मिल चुका है। हाँ बेटा आपने 10 चॉकलेट खरीदी, हाँ, लेकिन बेची तो आपने सिर्फ 6 है ना? हाँ या ना? सोचो जरा ध्यान से। हाँ सर हाँ, बेची तो मैंने सिर्फ 6 ही है, तो बेटा आपको बेनिफिट तो सिर्फ 6 ही चॉकलेट का मिला है, क्या 10 का मिल गया क्या? हाँ जी, क्या बेटा आपको 10 चॉकलेट का बेनिफिट मिल गया क्या? सोचो ध्यान से। नहीं सर बेनिफिट हमें क्या मिल गया? सोचो, नहीं मिला भाई, हमने बेची तो सिर्फ 6 ना, तो फायदा तो मुझे सिर्फ 6 चॉकलेट का ही हुआ है। हाँ तो बेटा मेरा एक्सपेंस कितना है? 6 चॉकलेट का ही तो एक्सपेंस आएगा। बस इतना ही मैं आपसे जानना चाह रहा था। प्रज्ञा और आयुषी को छोड़ के सबने गलत आंसर दिया। मुझे एक बात बताओ, लेकिन सर हमने खरीदी तो 10 है। अरे बेटा जो बाकी के 4 चॉकलेट हैं, सोचो ध्यान से। सर 4 चॉकलेट जो आपने खरीदी, हाँ 10 रुपए की, जो 40 रुपए की चॉकलेट खरीदी, क्या ये आपके पास ही रखी हुई है? हाँ, क्या आप इसको अगले साल बेचोगे? सर बिल्कुल सही बात है। सोचो सर ये चॉकलेट तो मेरे पास अभी रखी हुई है, हाँ, इसको तो मैं अगले साल बेचूंगा, हाँ, तो क्या आपको इन चॉकलेट से जो फायदा है क्या वो अगले साल मिलेगा? तो क्या ये आपका एसेट हो गया? देखो मजे की बात क्या है? मजे की बात ये है कि कॉमर्स वाले बच्चे भी गलत आंसर दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने कभी समझा ही नहीं कि एक्सपेंस का मतलब क्या होता है। जो आपने खरीदा है बेटा ये आपका खर्चा नहीं है, जितना आपने बेनिफिट ले लिया वो आपका खर्चा है। बात समझ में आ रही है? सर तो खर्चा कितना हुआ? खर्चा 60 रुपए का हुआ, क्योंकि बेचा तो 60 ना, जो बाकी 4 चॉकलेट आपके पास रखी हुई है वो तो अगले साल बेचेंगे, तो क्या वो एसेट है? सर एब्सोल्युटली यस। हाँ जी बेटा, जो बच्चे 100 बोल रहे थे, 100 कर रहे थे, क्या उनको समझ में आ गया है? एवरीबॉडी बता दो कि भाई यहाँ पे एक्सपेंस आपका कितना है? सर एक्सपेंस हमारा 60 रुपीज है, हमारा 40 रुपीज एसेट है। एवरीबॉडी, कितनी सिंपल सी चीज थी। हाँ बहुत सिंपल सी चीज थी, बहुत सिंपल सी चीज थी। आई होप क्लियर हो गई है। यस सर हमको क्लियर हो गई है। पक्का पक्का पक्का? हाँ सर पक्का पक्का पक्का। तो बेटा अब देखो, आपने बचपन से क्या पढ़ा है? आपने बचपन से एक प्रॉफिट का फॉर्मूला पढ़ा है। जिन बच्चों के पास मैथ्स है या मैथ्स नहीं है, बचपन से एक प्रॉफिट का फॉर्मूला पढ़ा है। सर प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट सिंपल सी बात है कि भाई जितने का आपने बेचा, मतलब रेवेन्यू, सेल। हाँ सर हाँ, है ना? बचपन में पढ़ा ना आपने एसपी माइनस सीपी। अरे मैथ्स में पढ़ा था आई थिंक 7th या 8th क्लास में कि P इज इक्वल्स टू प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी। वही है बेटा वही। ये क्या है? दिस इज सेल, रेवेन्यू मतलब सेल, हाँ, माइनस एक्सपेंसेस माइनस एक्सपेंसेस। क्या ये जो ये फॉर्मूला है ये किसी भी बच्चे के लिए नया तो नहीं है कि सर जितने का मैंने बेचा माइनस जितना उस पर खर्चा लगा? सर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ सर बिल्कुल सही। तो बेटा देखो देखो देखो,
बस इतना ही आसान है अकाउंट्स, कि प्रॉफिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। तो अगर आपको एक बार बहुत ही बढ़िया तरीके से रेवेन्यू का मीनिंग समझ में आ जाए और एक्सपेंसेस का मतलब समझ में आ जाए, तो अकाउंट्स तो वहीं पे खत्म हो जाएगी। हाँ या ना? तो सुनो ध्यान से। सर रेवेन्यू का मतलब मैंने आपको क्या बोला? जो आपने बेनिफिट दे दिया, जो आपने बेच दिया। हाँ सर हाँ, आपने बेचा कितना है सर? आपने 6 चॉकलेट बेची है। अब मुझे बताओ बेटा, ये 6 चॉकलेट आपने कितने की बेची? सर 90 रुपए की बेची। बिल्कुल सही। अब आपको 90 रुपए मिले या नहीं मिले, सर इससे फर्क नहीं पड़ता ना। एक्रूवल कॉन्सेप्ट, क्या इससे फर्क पड़ता है कि पैसे मिले नहीं मिले? नहीं सर, आपने बेच दी। हाँ सर हमने बेच दी, तो 90 रुपए का रेवेन्यू, 90 रुपीज का रेवेन्यू। हाँ, और आपने मुझे क्या बताया सर? खर्चा कितने का हुआ है? 60 रुपए का। सर बिल्कुल सही, तो आपका प्रॉफिट कितना है? 30 रुपीज। एब्सोल्युटली करेक्ट। इतनी ही आसान है अकाउंट्स, कि आपको बस रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का मतलब पता होना चाहिए कि एक्चुअली में उसका मतलब क्या है। क्या मैं आगे चल सकता हूं? हाँ सर हाँ। अब बेटा ये बातें जो मैंने आपको कही है, ये बातें जो मैंने आपको कही है सर, ये कौन से कॉन्सेप्ट में लिखी हुई है? बेटा एक कॉन्सेप्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो बोलता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। सर क्या बोलता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट। यस एब्सोल्युटली करेक्ट। हाँ जी, मैचिंग मैचिंग। हाँ सर बेटा सागर, अगर आपने 6 चॉकलेट 15 रुपए के हिसाब से बेची तो 90 रुपए आया ना, तो रेवेन्यू 90 रुपए। हाँ जी सागर जी बेटा, नींद से उठो, है ना, दोपहर का टाइम है, कंबल में नहीं बैठना। 90 माइनस 60। हाँ जी सिंपल। सर कौन सा कॉन्सेप्ट है? मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट जैसे नाम में लिखा है ना मैचिंग, तो ये क्या बोलता है सर? अरे ये बच्चे पूछ रहे 90 कहाँ से आया? अरे ओ हेलो बेटा, हाँ जी, ये 2 बच्चे पूछ रहे हैं मुझसे कि 90 कहाँ से आया। यहाँ पे लिखा था कि 6 चॉकलेट 15 रुपए के हिसाब से 90 रुपए की बेची, तो जो बेची है क्या उसी को सेल बेचते, सेल बोलते हैं? हाँ, तो 90 कहाँ से आया? ध्यान क्लास पे लगाओ, क्लास में देखो, ध्यान से सुनो। सर मैचिंग कॉन्सेप्ट। हाँ बेटा मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि भाई आपको मैच करना है। सर क्या मैच करना है? अपने रेवेन्यू को अपने एक्सपेंसेस से। जो अभी हमने किया, हमने क्या किया? अगर आप ध्यान से देखो तो हमने मैच किया। सर क्या? पहले मैंने देखा कि मेरा रेवेन्यू क्या है, 6 चॉकलेट का, है ना भाई। मैंने क्या देखा होगा? मैंने देखा कि मैंने 6 चॉकलेट बेची। बिल्कुल सही, तो 6 चॉकलेट का रेवेन्यू है। हाँ, तो भाई मैं अपना एक्सपेंस भी तो 6 चॉकलेट का ही लूंगा। हाँ, तो ये मैंने क्या किया? ये मैंने उन दोनों को मैच किया। और क्या? ये कहां लिखा हुआ है? सर मैचिंग कॉन्सेप्ट में। बिल्कुल सही। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि भाई आपको क्या करना होता है? अपने एक्सपेंसेस को मैच करना होता है। क्या करना होता है सर? एक्सपेंसेस आर मैच्ड। जितना भी आपने पैसा कमाया सर, जितना भी पैसा कमाया, मैच्ड विद द रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड। बुक में तो पता नहीं बेटा क्या क्या लिखा हुआ है, उसको बाद में पढ़ेंगे। रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड, बस। हाँ जी बिल्कुल। तो अगर आपको अपने बिजनेस का, किसी भी बिजनेस का क्या निकालना है सर? प्रॉफिट निकालना है, तो बस पहले क्या देखो कि आपकी सेल कितनी हुई है। सर सबसे पहले क्या देखना है? सबसे पहले देखो कि आपका रेवेन्यू क्या है। हाँ, और फिर देखो कि भाई उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए खर्चे कितने हुए हैं। बस इतनी सी बात है। हाँ बस इतनी सी बात है। हमने क्या किया सर? अपने रेवेन्यू को अपने एक्सपेंसेस से मैच करा। बस बिल्कुल सही। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मुझे सारे बच्चे बताएंगे? हाँ बेटा सारे बच्चे बताएंगे। और क्या? देखो देखो देखो, अब आपको पता है, आपको पता है, हाँ जी सुनो, आपको पता है बेटा एक बिजनेस होता है बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने का, है ना, बहुत पैसा कमाते हैं। जैसे सर डीएलएफ। अगर कल को आप डीएलएफ की अकाउंटिंग करोगे, कर सकते हो? बिल्कुल भाई। डीएलएफ को भी तो चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए होता है। हाँ सर हाँ, है ना। डीएलएफ कौन है सर? एक रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन कंपनी है। हाँ सर हाँ। देखो सर वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाती है। हाँ सर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाती है। तो देखो क्या हुआ सर, एक बिल्डिंग बन रही है। हाँ बेटा किसकी? मेरी। अरे मेरी बिल्डिंग बन रही है, मैं बड़ी सी बिल्डिंग में अब क्लासेस लूंगा। अच्छा ठीक है सर, अभी कौन सा साल चल रहा है? 2021। ओके, अब मुझे बताओ क्या कोई बड़ी सी बिल्डिंग एक ही साल में बन जाती है क्या? अरे नहीं, टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है भाई।
तो क्या हुआ सर, 2020-21 में डीएलएफ ने क्या किया, खर्चे कर दिए। भाई बिल्डिंग बनाने में खर्चा होता है, हाँ सर खर्चा होता है, तो खर्चे कर दिए सर। कितने के, बिल्डिंग बनाने में खर्चा लग गया सर 1 करोड़ रुपए। अच्छा ठीक है ना। तो उसने क्या किया, उसने यहाँ पे बहुत सारे फ्लोर्स बनाए हैं। आपको पता होगा ऐसे ही आजकल बेटा ऐसे ही होता है। क्या होता है कि बिल्डिंग में अलग अलग फ्लोर बना दो और फिर उसको बेचो। आजकल तो सारे लोग ऐसा ही पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ सर, फिर एक और साल आया 2021-22। यस सर, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, सारे बच्चे ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो। मैं आपसे एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछने वाला हूं। मुझे बताओ डीएलएफ 2020-21 का प्रॉफिट एंड लॉस निकालेगा? सर बिल्कुल निकालेगा। मुझे बताओ जो डीएलएफ बिल्डिंग बना रहा है, बिल्डिंग बन के तैयार नहीं हुई है, नहीं, राइट। तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, मेरा पहला क्वेश्चन, ये जो बिल्डिंग बन रही है, ये जो बिल्डिंग बन रही है डीएलएफ के लिए, ध्यान से सोच के बताना, डीएलएफ के लिए गुड्स हैं या फिर एसेट्स? पहला क्वेश्चन क्या है सर कि डीएलएफ जो एक कंपनी है, अगर आपको डीएलएफ का नाम नहीं पता है बेटा, वैसे तो आईपीएल में लिखा हुआ आता था डीएलएफ, राइट। डीएलएफ क्या है सर, एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसा बिजनेस एंटिटी है जिसका काम क्या है, जिसका काम है बिल्डिंग बना के बेचना। जिसका काम क्या है सर, बिल्डिंग बना के बेचना। हाँ सर, बिल्डिंग बना के बेचना, बिल्कुल सही बात है। तो भाई ये बिल्डिंग जो है, ये बिल्डिंग जो है वो क्या है, इसको गुड्स बोलेंगे या एसेट बोलेंगे? बेटा अभी तक गरिमा ने बोला एसेट और गरिमा ने बोला गुड्स और बाकी सबका एसेट आ रहा है। हाँ सर हाँ, राधिका और प्रज्ञा का भी गुड्स है, ठीक है, और फरदीन का भी गुड्स है। बेटा जो बच्चे एसेट बोल रहे हैं, मयंक ने बोला गुड्स। मुझे एक बात बताएंगे सारे बच्चे? हाँ, मैंने आपको गुड्स क्या बताया था? गुड्स मैंने बताया जो आपके बिजनेस का मेन प्रोडक्ट है। क्या है सर? आयुष्मान बताओ बेटा। आयुषी सर क्या बोल रहे हैं सब बच्चे? एसेट जो बोल रहे हैं। खुशी बताओ मुझे, जो आपके बिजनेस का क्या है सर, मेन प्रोडक्ट है। अरे बेटा क्या डीएलएफ का ये बिजनेस जो बिल्डिंग है, क्या ये मेन प्रोडक्ट है? क्या यही इसका काम है? अब मुझे एक बात बताओ, लस्सी बनाना और बेचना एक ही तो बात है, बिल्डिंग बनाना और बेचना। मुझे बताओ लस्सी बनाने और बेचने में और बिल्डिंग बनाने और बेचने में फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है भाई। अगर मेरा काम उसको बना के बेचने का है तो भाई मेरे लिए बिल्डिंग गुड्स है ना, और क्या। सोचो रे, अरे सब बच्चे जो एसेट बोल रहे सोचो। गुड्स का मतलब क्या? गुड्स का मतलब मेरे बिजनेस का मेन प्रोडक्ट। हाँ सर हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो क्या डीएलएफ के लिए बिल्डिंग ही उसका मेन प्रोडक्ट है, और क्या। एसेट कहां से हो गया बेटा? एसेट का मतलब क्या है? जो आप बिजनेस में यूज करते हो, जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगा। अरे बेटा ये क्या है, ये इसको बनाएगा और इसको बेच देगा, यही बात है। हाँ भाई, इसका काम क्या है? इसका काम है बना के बेचना, इसका काम है बना के बेचना। तो क्या ये गुड्स है या नहीं? सारे बच्चे अब बताओ। जो बच्चे एसेट बोल रहे थे, बेटा ये एसेट नहीं हुआ, ये क्या है सर? ये गुड्स है। सर क्या है? गुड्स। गुड्स का मतलब क्या है कि भाई जो आपके बिजनेस का मेन प्रोडक्ट है, बार बार रिपीट कर रहा हूं। तो अगर मेरा काम बिल्डिंग बनाने का है तो मेरे लिए बिल्डिंग बनाना इज द गुड्स। यस सर यस, बात समझ में आ गई? हाँ सर हाँ। अब मुझे एक बात बताओ, सब बच्चों को समझ में आया? हाँ सर हाँ। अब मुझे बताओ बेटा 2020-21 में डीएलएफ ने अभी तो बिल्डिंग बनाई नहीं ना, अभी बनी नहीं है सर, बनी नहीं है, सेल नहीं हुई। हाँ तो मुझे बताओ डीएलएफ क्या बोल रहा है? डीएलएफ कह रहा है ओहो हो 1 करोड़ रुपए का खर्चा हो गया। हाँ सर हाँ, 1 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। सर क्या हो गया? नुकसान। क्या डीएलएफ सही बोल रहा है? अरे प्रैक्टिकली सोचो ना बेटा, ये आपके आसपास चल रहा है, आपके आसपास घर बनते होंगे ना। हाँ सर हाँ, उनको बनने में 1 साल से ज्यादा लग सकता है। हाँ, अब 2020-21 में तो भाई इसने कोई सेल करी नहीं। सर क्या कोई सेल करी? अजी नहीं, क्योंकि बन के तैयार ही नहीं हुआ ना। लेकिन सर खर्चा तो हो गया। हाँ सर खर्चा तो हो गया। तो क्या डीएलएफ को 1 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है? सारे बच्चे बोलेंगे हाँ या ना। दिमाग लगाओ बेटा, दिमाग लगाओ। क्या 1 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया क्या? सर नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ भाई? जो बच्चे नो बोल रहे हैं रीजन बताओ, रीजन। मैं रीजन जानना चाहता हूं आपसे, बताओ भाई क्यों नहीं हुआ? क्या बात कर रहे हो आप भाई? ये खर्चा 1 करोड़ रुपए का उसने जो खर्चा किया है उसका क्या करेंगे? एक सारे बच्चों ने नो बोला है, वाह, सब बच्चों ने बोला नो। अरे उसका जवाब तो दो, क्यों नो?
काहे नो। हाँ, ये हुई ना बात। इसका मतलब अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रही हैं चीजें। प्रज्ञा, मुकुल, स्मृति, पायल, ऑलमोस्ट सबका सेम आंसर है कि सर अभी आपने उसका बेनिफिट कहाँ लिया है। अरे बहुत बढ़िया सर, बेनिफिट मिला क्या? नहीं, बेनिफिट तो तब मिलेगा जब मैं बेच दूंगा। हाँ सर हाँ, क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बेनिफिट विल बी टेकन इन फ्यूचर। इसका मतलब अब आप धीरे धीरे समझ रहे हो कि एक्सपेंस का मतलब एक्चुअली में है क्या। बेटा देखो ध्यान से, एक्सपेंस का मतलब क्या है कि जब आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अरे बेनिफिट तो तभी मिलेगा ना जब उसको बेचूंगा, कुछ प्रॉफिट होगा। सर एब्सोल्युटली यस। अगर मेरी वो बिल्डिंग तैयार ही नहीं हुई, हाँ सर हाँ, तैयार हुई क्या? नहीं सर। कुछ बेचा क्या? नहीं सर। नहीं ना, तो भाई इसका मतलब 2020-21 में ना तो आपको कोई प्रॉफिट हुआ है, ना ही कोई लॉस। क्यों सर? क्योंकि ना ही कोई सेल है और ना ही कोई एक्सपेंसेस। सर सेल तो हुई नहीं है, सेल कब होगी? मान लो 21-22 में होगी, तैयार होगा। हाँ सर हाँ। तो बेटा हमने मैचिंग कॉन्सेप्ट में यही तो पढ़ा। सर क्या पढ़ा? कि मुझे क्या करना है, मुझे ये देखना है कि सेल कब हो रही है और उसके अकॉर्डिंग अपने एक्सपेंसेस को मैच करूंगा। क्यों? क्योंकि एक्सपेंसेस का बेनिफिट तो तभी मिलेगा। सर बिल्कुल सही। अगर आप ये बात समझ जाओगे ना, आपको कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगी। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीखेंगे ना, आप यूं समझ जाओगे, आपको चीजें याद नहीं करनी पड़ेगी। अभी आपने चीजें याद कर रखी है। बात समझ में आ गई? तो सर ये मेरा इस साल का खर्चा नहीं माना जाएगा। नहीं, क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि मुझे अभी इसका बेनिफिट थोड़ी मिला है। जब मैं भाई उसको बेचूंगा तब मिलेगा। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई है? हाँ जी बोलो। अगर आपको अब ये कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ मुझे एक्सपेंसेस समझ में आ गए हैं, तो मुझे बोलेंगे बेटा यस। और अगर डाउट है तो पूछो। हेलो, यस सर। तो समझ में आ गया कि भाई कब मुझे अपना खर्चा रिकॉर्ड करना है? यस सर। खर्चा कब रिकॉर्ड करूंगा? जब उसका बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट ही नहीं मिला, सेल ही नहीं हुई, तो मुझे रिकॉर्ड नहीं करना है। सही बात है। अब अच्छा सुनो, इस 1 करोड़ का होगा क्या ये हम बाद में देखेंगे, वो हम बाद में देखेंगे क्या होगा। लेकिन हाँ अभी खर्चा नहीं है। नहीं सर खर्चा नहीं है। इतनी बात समझ गए सारे के सारे? यस सर अपन समझ गए। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट हो गया? हाँ सर अपना मैचिंग कॉन्सेप्ट हो गया, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। हाँ सर आगे चलते हैं। अब बेटा मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, आ जाओ अरे आओ ना। अरे क्वेश्चन, हाँ बेटा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा मैं आपको, सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ। टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। सर हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2021-22। मैंने आपको कहा है बेटा आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? पहले अपना बेस को बिल्ड करेंगे। आ जाओ सर 2021-22 चल रहा है। हाँ आपको बता रखा है कि आपका कैश सेल्स कितना है। कैश सेल्स का मतलब समझते हो कि आपने सेल करा और आपको पैसे मिल गए। यस सर। सर कैश सेल्स कितना है? मान लेते हैं सर कैश सेल्स है 50,000। ओके। फिर आपको बोला क्रेडिट सेल्स। सर क्रेडिट सेल्स का मतलब क्या हुआ कि आपने सेल कर दिया। हाँ सर हाँ सेल कर दिया, लेकिन पैसा अभी नहीं मिला। क्रेडिट का मतलब उधार। क्रेडिट का मतलब क्या हुआ? उधार, उधार पे बेचा। अच्छा ठीक है सर कितना? 20,000। ओके सर 20,000 ठीक है। फिर आपको क्या बोला है बेटा? फिर आपको बोला है कि भाई आपने इस बार क्या किया सर? सैलरी पे करी है, सैलरी एक्सपेंस, आपका सैलरी एक्सपेंस। ठीक है, सैलरी एक्सपेंस पेड। सर कितना सैलरी एक्सपेंस पेड? मान लो बेटा 20,000। ओके। फिर आपको बोला सर आउटस्टैंडिंग, ये शॉर्ट फॉर्म मैं लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना है। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग सैलरी। सर कितनी? 10,000। ओके सर ओके। फिर आपने क्या किया सर? परचेज्ड मशीन। आपने क्या किया सर? परचेज मशीन। अच्छा हाँ जी सर कितने की लिए आपने? आपने लिए 80,000 की मशीन ली है। ओके। ये मैं आपको बता रहा हूं जो नॉर्मली आपके बिजनेस में होता है ना भाई, सिंपल सी बात है। ये जो मेरे बिजनेस में होता है, किसी के बिजनेस में होता है, ये हम वो कर रहे हैं। हाँ फिर आपको बोला सर प्रीपेड रेंट। क्या बोला आपको? प्रीपेड रेंट। ओके कितना? 10,000।
मेरा आपसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, सुन लो बेटा क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले आप बताओगे कि मेरा रेवेन्यू कितना है। अभी नहीं, अभी आपको सब कुछ एक साथ बताना है, ठीक है। रेवेन्यू, फिर आप सोचो कि आपका इस साल का एक्सपेंस कितना हुआ, ओके। फिर आपको मुझे बताना है कि आपका प्रॉफिट कितना हुआ, ऑल राइट। क्या हुआ सर, प्रॉफिट कितना हुआ, हाँ सर हाँ। फिर आप मुझे बताओगे सर हमारे एसेट्स कितने हैं सर क्या है, एसेट्स कितने हैं, ओके। फिर आप मुझे बताओगे हमारी लाइबिलिटी कितनी है। वाह, मजा ही आ जाएगा। आराम से सोचो बेटा, बहुत टाइम है आपके पास, बहुत टाइम है अपने पास, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। सोचो एक एक करके, आराम से, आराम से सोचो। हम्म चलो चले नील गगन को। हो गया क्या, हुआ क्या। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा वैसे मैंने, कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। आयुषी बेटा अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी आप निकाल लो, बस आप बोलो हो गया, फिर मैं आपसे एक एक करके पूछूंगा, ठीक है। आपको अभी आंसर्स नहीं लिखने हैं, आप आराम से निकाल लो और मुझे बोलो कि हाँ सर डन, है ना। एक बार हमको अगर इन 5 टर्म्स का मीनिंग समझ में आ गया तो इसका मतलब हमारा बेस बिल्ड हो चुका है। जैसे ही आपके ये पांचों के पांचों निकल जाएंगे, आप क्या बताओगे मुझे कि सर डन, ओके सर डन। डन, आराम से टाइम लो बेटा, और सही हो या गलत उससे नहीं फर्क पड़ता, आपका सही है या गलत, बस आपने ट्राई करना है ना। सही या गलत से फर्क नहीं पड़ता, बस एक बार ट्राई करो, सोचो। हर्षित बेटा सुनाई नहीं दिया था, क्या कहा था कि आंसर नहीं लिखना यहाँ पे, है ना बेटा। ये जो दिए ना भगवान ने सुनने के लिए, इसको यूज करो। डन, अच्छा आ जाओ भाई, आ जाओ, सबका हो गया, हाँ सर सबका हो गया। ओके गाइस, लेट्स सी आपका आंसर क्या है। अब एक एक करके मैं आपसे पूछूंगा। सबसे पहले मुझे बताएंगे सर सेल्स कितनी है। सारे बच्चे फटाफट से आंसर देंगे मुझे। सर हमारा रेवेन्यू कितना है, हमारा रेवेन्यू कितना है एवरीबडी। सर रेवेन्यू का मतलब क्या था, रेवेन्यू का मतलब था जो आपने सेल्स करी है। सेल्स का मतलब जो आपने किसी को बेनिफिट दे दिया है, या तो आपने गुड्स बेच दिए, सर्विसेज दे दी, जो भी आपका है बिजनेस है, राइट। सब बच्चे मुझे बता रहे हैं सर 70,000, तो इसका मतलब क्या है सर, कैश सेल्स या क्रेडिट सेल्स, इससे फर्क नहीं पड़ता। नहीं सर इससे फर्क नहीं पड़ता, सेल्स हुई है ना, हाँ आपने सेल कर दी तो आपका रेवेन्यू है, वो आपकी सेल मानी जाएगी। कैश या क्रेडिट से फर्क नहीं पड़ता। बहुत बढ़िया, सब बच्चों ने बोला 70। अब आता है मेन चीज, क्या है सर मेन चीज। अब मुझे बताएंगे बेटा एक्सपेंसेस कितने हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, एक्सपेंसेस बताओ बेटा, एक्सपेंसेस कितने हैं। जैसे मैंने बोला सही गलत से फर्क नहीं पड़ता, आपको आंसर देना है बस, है ना। हाँ जी, प्रज्ञा ने बोला 30, हर्षित ने बोला 20, खुशी ने बोला 30, श्रद्धा ने बोला 30, गरिमा 30, मयंक 30, आयुष्मान 30, ऋषु 30, अरे 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 अरे, मोनिका, सरस्वती, ठीक है। ओके ओके, सब बच्चों ने बोला सर 30,000। सर कैसे आया 30,000, देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, है ना, सुनो सुनो सुनो। अभी बेटा इसमें एक ट्विस्ट आएगा, एक ट्विस्ट आएगा, ट्विस्ट सुनो ध्यान से। सर एक तो सैलरी का एक्सपेंस जो आपने पे कर दिया, हाँ सर हाँ आपने पे कर दिया। मुकुल बेटा ध्यान से सुन, है ना। सैलरी का एक्सपेंस जो आपने पे कर दिया कितना, 20,000 रुपये। हाँ सर एक तो ये आपका खर्चा हो गया, बिल्कुल ठीक है। और सर ये जो आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी है, सर क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी।
मैंने आपको कल ही बताया सर, क्या बताया? आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब खर्चा हो चुका है लेकिन आपने पेमेंट नहीं करी, तो खर्चा हो गया ना? हाँ सर खर्चा तो हो गया, तो भाई खर्चा तो हो चुका है सर, बिल्कुल सही बात है। हो चुका है, नहीं हो चुका है सर? बिल्कुल हो चुका है। यस और नो? तो बेटा ये आपका खर्चा माना जाएगा, ये भी आपका खर्चा है, राइट? अब मुझे एक बात बताओ, ये जो आपने मशीनरी परचेज करी है, ये आपने अपना खर्चा क्यों नहीं माना? हाँ जी बेटा, जो मशीनरी आपने परचेज करी है, ये आपने अपना खर्चा क्यों नहीं माना भाई? क्यों नहीं माना आपने अपना खर्चा? सर खर्चा तो है, ये आपने पैसे वैसे दिए होंगे, जो भी आपका है या देने होंगे, खर्चा तो है, राइट? इस पे अभी डिस्कशन करेंगे, इस पे डिस्कशन करेंगे। हाँ जी बिल्कुल करेंगे, ठीक है, राइट? बच्चे बोल रहे हैं सर एसेट्स है, अच्छा ठीक है। प्रॉफिटिंग फीचर क्या बोल रहा है बेटा सागर? बेनिफिट है, बेनिफिट नहीं लिया है, अच्छा ठीक है, ठीक है, आते हैं उस पर भी आते हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अरे मुझे एक बात बताओ सर, प्रीपेड रेंट, बेटा प्रीपेड रेंट का मतलब क्या था? हाँ जी सर, प्रीपेड रेंट का मतलब है कि सर आपका खर्चा नहीं हुआ, अभी आपने बेनिफिट नहीं लिया, आपने पहले ही पेमेंट कर दी, तो क्या ये मेरा खर्चा है? सर ये मेरा खर्चा नहीं है। तो भाई टोटल खर्चा कितना आ गया सर? 30,000। जो बच्चे 20,000 बोल रहे थे बेटा, मुझे बताओ क्यों आपने 20,000 कहा है? हाँ जी मुझे बताओ बेटा, आपने 20,000 क्यों कहा है? हाँ रेंट की आपने एडवांस पेमेंट कर दी, आपका खर्चा थोड़ी है ना? खर्चा नहीं है बेटा, खर्चा तो मेरा 30,000 का ही हुआ ना, तो 20 कैसे कहा? 20 नहीं आएगा ना, 30 आएगा। 2-3 बच्चों ने यहाँ पे 20,000 कहा था, आई होप आपको समझ में आ गया सर ये क्या है, 30,000, इजी, राइट? हाँ जी प्रॉफिट कितना आ गया? सर प्रॉफिट तो आसान हो गया, प्रॉफिट का सिंपल सा फॉर्मूला, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है सर? सिंपल, कि आपकी सेल कितनी हुई है? 70,000 की, हाँ सर हाँ। खर्चा कितना हुआ? 30,000 का, तो प्रॉफिट सब बच्चों ने कितना लिखा होगा सर? 40,000। क्या सब बच्चों ने 40,000 लिखा है बेटा? राधिका 50 कैसे बेटा? 70 माइनस 30 तो 40 होता है ना। और मजे की बात है बेटा, आप इस मशीन को यूज कर सकते हो, है ना? अगर कैलकुलेशन थोड़ी दिक्कत करती है तो आप यूज करो, 70 माइनस 30, 40 आ रहा है, 40, ठीक है। यस सर यस। आ जाओ नेक्स्ट देखो, अब बात करते हैं किसकी सर? एसेट्स की बात करते हैं। चलो भाई बताओ आपके एसेट क्या क्या है? हाँ जी आपके एसेट क्या क्या है जरा बताना, एवरीबॉडी जल्दी से मुझे बताओ बेटा आपका एसेट क्या क्या है? सब बच्चों ने कहा सर 90,000। क्या बात है बेटा, अपने लिए तालियां बजाएंगे सारे बच्चे। कितना आया सर? 90,000। क्यों आया 90,000? सर देखो, एक तो जो आपने मशीन परचेज करी है, इसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलता है, ये आपका एसेट है। यस सर यस, ये आपका एसेट है बिल्कुल। और जो आपका प्रीपेड रेंट है सर, क्या है? प्रीपेड रेंट, हाँ मतलब बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा ना, ये भी आपका एसेट होता है, प्रीपेड एक्सपेंस। हाँ जी बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, मजा ही आ गया, वेरी गुड, शाबाश सर। 90,000, हाँ। अब बेटा जो लाइबिलिटी है सर, क्या लिखा? लाइबिलिटी। जिस बच्चे ने, अरे सुनो ना सुनो ना सर, जिस बच्चे ने लाइबिलिटी सही बता दी, ओहो हो मजा ही आ जाएगा। चलो बताओ लाइबिलिटी कितनी है? बेटा जिस बच्चे ने लाइबिलिटी सही बता दी ना, वो उसको अभी एक गिफ्ट मिलेगा बेटा, अभी, हाँ अभी मिलेगा, अभी। सर सब बच्चे बोल रहे हैं 10,000। 10,000 सब बच्चों का 10,000 आंसर है। कोई है जो अलग बोलना चाहे? अरे कुछ तो अलग बोलो यार। 10,000 आंसर सही नहीं है, 10,000 आंसर सही नहीं है। नहीं बेटा नहीं, क्या बात कर रहे हो? हाँ जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैंने क्या कहा था? जिस बच्चे ने सही दिया 30,000, ना 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 आयुषी नहीं बेटा, 30,000 कहाँ से? अब ये थोड़ी तुम तुक्के मारते रहोगे, मतलब कुछ भी है, कुछ भी 30,000 मतलब कुछ भी बोल दो। सुनो ध्यान से सुनो, लाइबिलिटी का मतलब समझते हैं, है ना? बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, सुन लो। सर लाइबिलिटी का मेन मतलब क्या था? लाइबिलिटी का मेन मतलब है सर अमाउंट पेबल। हाँ सर हाँ, राइट। अब मैंने आपको क्या लिखवाया था? मैंने आपको लिखवाया था अमाउंट पेबल टू आउटसाइडर्स, है ना? यस सर यस।
अमाउंट पेबल टू आउटसाइडर्स, यस सर बिल्कुल ठीक है। अब सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अमाउंट पेबल टू आउटसाइडर्स, हाँ। अब आपने क्या बोला सर, ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, सर क्या है आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसका मतलब क्या है, जो आपने सैलरी पे करनी है। तो लाइबिलिटी में आपने कितना लिखा सर, 10,000। क्या लिखा है सर, 10,000। हाँ हाँ तो सही है 10,000, हाँ बेटा 10,000, और क्या आएगा, और थोड़ी कुछ आएगा सर, कितना है 10,000। क्या सबको पांचों टर्म्स का मतलब समझ में आ गया? एवरीवन जल्दी से मुझे बोलो, क्या सबको पांचों टर्म्स का मतलब समझ में आ गया कि लाइबिलिटी क्या होती है, एसेट क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है? जल्दी बोलेंगे सारे बच्चे, राइट? अरे क्लियर है सबको? अरे भाई 10,000 ही तो आएगा, और क्या आएगा? आप किसका वेट कर रहे थे कि मैं कुछ और बताऊंगा? नहीं, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अरे मुकुल बेटा तू साइंस वाला है क्या? अरे सुनो सुनो ध्यान से सुनो, ठीक है? आपने कॉन्फिडेंस गिरा दिया था बेटा, वापस उठ गया, वापस उठ गया ना? हाँ सर हाँ ठीक है। एड्रेस इस पे बेटा, एड्रेस अपने आप एप्लीकेशन पे डाल सकते हो, मैं आपको गिफ्ट भेजता रहूंगा बेटा, टाइम टू टाइम जब मेरा मन करेगा मैं आपको भेजता रहूंगा, राइट? अरे इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, सुनो ध्यान से सुनो, इधर सुन लो, इधर सुन लो बेटा, आ जाओ वापस आ जाओ। गिफ्ट में क्या मिलेगा ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, ये जो आपने मशीन परचेज करी है बेटा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझाना है मुझे, इंपॉर्टेंट। सर ये मशीन मान लेते हैं आपने परचेज करी 1 अप्रैल 2021 को, है ना? हाँ, बस मैंने इतनी ही इंफॉर्मेशन लिखी है, हाँ सर हाँ, और कुछ चेंज नहीं किया। मुझे बताओ, मुझे बताओ, क्या तब भी आपका प्रॉफिट 40,000 ही आएगा? मैंने क्या बोला है? अरे मैंने सिंपल सी चीज बोली है, क्या कि मैंने आपको बता दिया कि सर प्रॉफिट आपका कितना आएगा जब आपने मशीन 1 अप्रैल 21 को परचेज करी है। हाँ जी, क्या आपका प्रॉफिट चेंज होगा या सेम ही रहेगा? मैंने आपको क्या बताया कि सर आपने 1 अप्रैल 2021 को ये मशीन परचेज करी है, प्रॉफिट सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? क्या आप अपना प्रॉफिट चेंज करना चाहोगे? हाँ जी, सोचो आराम से, मैं आपको बहुत कंफ्यूज करूंगा, पहले बता रहा हूं। सागर ने बोला सर 80,000 माइनस कर दो। सागर बेटा पहले ना फर्स्ट वाली क्लास देख कर आ, पिछली वाली क्लास देख ले एक बार, है ना? मयंक ने बोला सर चेंज होगा, बाकी सब बोल रहे हैं सर सेम रहेगा। गरिमा बेटा क्वेश्चन ये है कि आपको ये इंफॉर्मेशन दे रखी है कि आपने ये मशीनरी परचेज करी है 1 अप्रैल 2021 को, बस ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है ना? तो क्या आपका प्रॉफिट सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? सारे के सारे बच्चों ने बोला सेम रहेगा। एक बच्चा कौन था यहाँ पे? मयंक जोशी, जोशी भाई साहब ने बोला है सर चेंज हो जाएगा। बेटा आंसर है कि चेंज हो जाएगा। क्यों? सुन लो मेरी बात ध्यान से, ध्यान से मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। हाँ देखो सर प्रॉफिट चेंज हो जाएगा, बिल्कुल। आपका जो फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक का है। हाँ सर हाँ बिल्कुल, 1 अप्रैल से 31 मार्च, बिल्कुल सही, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, आपने ये मशीनरी परचेज करी सर 80,000 रुपीज की, बिल्कुल। तो क्या इसका मतलब ये है कि आपने इस मशीन को पूरे साल यूज किया है? बोलो हाँ या ना, मुझे बताओ। क्या इसका मतलब ये है कि आपने इस मशीन को पूरे साल यूज किया है? हाँ। अब सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से, ठीक है। सर ये जो मशीन है ना, मशीन है, इसकी एक लाइफ होती है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? यूजफुल लाइफ। सर क्या बोलते हैं? यूजफुल लाइफ। हाँ जी सर, ये यूजफुल लाइफ कहाँ से आती है? वो क्वेश्चन में आपको गिवन होती है। हाँ, हमें नहीं पता होता कौन से मशीन की कितनी लाइफ है, ये आपको बताएंगे कि इस मशीन की इतनी लाइफ है। मान लो बेटा इस मशीन की 4 साल की लाइफ है। जैसे आपके पास फोन है आपके पास, हाँ सर हाँ, राइट। अब फोन का क्या होता है कि भाई 3 साल चल जाएगा मैक्सिमम, हाँ। लैपटॉप है तो 4 साल चल जाएगा। इस माइक की लाइफ कितनी है सर? 2 साल। ये सुनो एस्टिमेटेड बेसिस पे, बिल्कुल, मतलब 2 साल तक आपको ये बेनिफिट देगा। इस 4 साल का मतलब क्या है सर? इस 4 साल का मतलब है कि आपको ये मशीन 4 साल तक बेनिफिट देगी। हाँ,
अब मुझे एक बात बताओ सर, ये आपने क्या बोला, ये आपने बोला ये आपका एसेट है। बिल्कुल है, क्यों? क्योंकि ये आपको फ्यूचर में भी बेनिफिट देगा। हाँ सर बिल्कुल देगा, आपका एसेट है। हाँ, लेकिन एक बात सोचो, एक्सपेंस का मतलब क्या था? एक्सपेंस का मतलब था कि अगर आपने बेनिफिट ले लिया तो उसकी कॉस्ट, है ना? तो क्या आपने इस मशीन का इस साल बेनिफिट लिया है? सोचो ध्यान से। सर हाँ लिया तो है भाई, आपने इस मशीन को यूज किया है। हाँ सर किया तो है, तो बेनिफिट मिला ना? हाँ। तो बेटा क्या जितना आपको बेनिफिट मिल गया वो आपका एक्सपेंस नहीं होना चाहिए? सोचो ध्यान से। सर ये मैंने पूरे साल मशीन को यूज किया, हाँ, तो इसका मतलब इस मशीन से मेरे को पूरे साल बेनिफिट मिला ना? ऑफ कोर्स बेटा, मिला या नहीं मिला? बिल्कुल मिला। तो क्या मुझे जो बेनिफिट मिला है उसको अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड करना चाहिए? हाँ सर, उस बेनिफिट को ही हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। बस, आपने जो 11th-12th में डेप्रिसिएशन पढ़ा है बेटा, आपने ढंग से पढ़ा ही नहीं है। आपने क्या पढ़ा है? डेप्रिसिएशन इज द फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट। अरे सुनो भाई सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। डेप्रिसिएशन का एक्चुअली में मतलब क्या है? हाँ जी, क्या मतलब है बेटा? देखो, आपने 80,000 रुपए की कोई मशीन खरीदी। सर क्या खरीदी? 80,000 रुपीज की कोई मशीन खरीदी। हाँ सर खरीदी। 4 साल तक आपको बेनिफिट देगी। हाँ सर हाँ। 4 साल तक बेनिफिट देने का मतलब है कि इस 80,000 को, 80,000 को मैं 4 साल में खर्चा रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि मुझे 4 साल बेनिफिट दे रही है। हाँ, अब अगर 1 साल आपने इसको यूज कर लिया तो 1 साल का खर्चा तो रिकॉर्ड करूंगा ना भाई? हाँ सर बिल्कुल करूंगा। सोचो, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि जो आपकी इस मशीन की कॉस्ट है 80,000, हाँ, ये 80,000 आप 4 साल में कैसे रिकॉर्ड कर रहे हो? अरे है तो आपका खर्चा ही। हाँ बिल्कुल। कौन सा खर्चा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिल्कुल सही बात है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या था? जो आपको 1 साल से ज्यादा के लिए बेनिफिट देगा। हाँ बिल्कुल देगा। ये कितने साल के लिए देगा? 4 साल के लिए। तो इसका मतलब है कि आप 80,000 को 4 साल में रिकॉर्ड करोगे। इस साल जितना मुझे बेनिफिट मिला वो रिकॉर्ड करूंगा, अगले साल जितना मुझे बेनिफिट मिलेगा वो रिकॉर्ड करूंगा, उससे अगले साल जितना मिलेगा वो रिकॉर्ड करूंगा। और कितना बेनिफिट मिल रहा है वो कैसे पता चलता है? उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। सर उसको क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है कि 1 साल में जो मैंने मशीन को यूज किया है, इस साल जो मैंने मशीन को यूज किया है, हाँ, बस वो यूज करने की कॉस्ट कितनी है, जो मैंने इस साल बेनिफिट लिया उसकी कॉस्ट कितनी है, वो निकालना पड़ता है। हाँ, डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं इसका एक सेपरेट चैप्टर है, वो बाद में पढ़ेंगे। मुझे आपको ये नहीं पढ़ाना कि निकालते कैसे हैं, मुझे आपको अभी ये बताना है कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। सर क्या होता है कि जो आपके पास एसेट है, उस एसेट को जैसे जैसे आप यूज करते जाओगे, मतलब उसका बेनिफिट लेते जाओगे, और अगर बेनिफिट ले रहे हो तो खर्चा तो रिकॉर्ड करो, क्योंकि एक्सपेंस का मतलब क्या है? बेनिफिट लेना और खर्चा रिकॉर्ड करना। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है एवरीबॉडी? आयुषी बेटा 50,000 कहां से आ गया? नहीं, अरे सुनो सुनो बेटा, डेप्रिसिएशन कितना है वो नहीं निकालना मुझे, मैं बस आपको ये बता रहा था कि प्रॉफिट कम हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, आराम से बेटा। जब भी मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट समझाता हूं ना तो सोचा करो कि हाँ समझ में आ गया या नहीं आ गया, और अगर डाउट है तो दोबारा पूछो, राइट? तो डेप्रिसिएशन का अगर मैं आपको यहाँ पे मीनिंग लिखवाऊं तो बहुत ही सिंपल सा मतलब होता है, जो आपने पढ़ा हुआ है फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट, अरे वो बात की बात है, वो बात की बात है। हाँ, मेरे हिसाब से अकाउंटिंग लैंग्वेज में डेप्रिसिएशन का मतलब होता है एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट ओवर इज एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, ओवर इज एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ध्यान से समझो, मैं आपको समझाता हूं मैंने क्या लिखा है। देखो देखो देखो, अरे बेटा प्रॉफिट कितना हुआ कितना कम हुआ, सागर बेटा वही बात मैंने क्या बोला कि मैं आपको नहीं बता रहा कि डेप्रिसिएशन कितना है कितना नहीं है ना? प्रॉब्लम पता है क्या है? देखो यही प्रॉब्लम होती है कॉमर्स वाले बच्चों के साथ, क्योंकि वो थोड़ा बहुत पढ़ कर आ गए। मैंने क्या बोला? मैंने आपको ये बताया ही नहीं है कि डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, कितना है, नहीं। मैंने बस आपको ये बताया कि डेप्रिसिएशन लगेगा,
आपका खर्चा रिकॉर्ड होगा, हाँ बस इतना ही मुझे बताना था। प्रॉफिट कितना हुआ वो नहीं बताना मुझे। देखो ध्यान से सुनो मेरी बात। तो सर डेप्रीसिएशन का मैंने आपको क्या लिखवाया, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट। सर एलोकेशन ऑफ कॉस्ट का मतलब 80,000 रुपीज का खर्चा हुआ है, हाँ वो मैं क्या करूंगा, वो मैं 4 सालों में रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि मैं 4 साल यूज करूंगा ना, मैं इस मशीन से 4 साल बेनिफिट लूंगा, तो मैं जो 80,000 है वो 4 साल में रिकॉर्ड करूंगा। बस हर साल कितना रिकॉर्ड करना है उसको बोलते हैं डेप्रीसिएशन। मुझे फटाफट से बोलेंगे, आगे चलेंगे, फटाफट से बोलो, चले आगे। पक्का 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 सर, पक्का 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 पक्का, देख लो। हाँ अब बेटा सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनो, ध्यान से, ठीक है। एक बार क्या हुआ, ये कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा था पिछले बैच के स्टूडेंट को, है ना सर, पिछले बैच के स्टूडेंट को मैं ये कॉन्सेप्ट समझा रहा था, हाँ, और उन्होंने एक बड़ा ही प्यारा सा डाउट पूछा। ठीक है सर, क्या पूछा, देखो बेटा देखो, ये कौन है सर, ये मेरे पिछले बैच के कोई स्टूडेंट है, मान लो कोई भी एग्जांपल मान लो, जैसे सर कोई भी, हाँ यश मान लो, यश, ओके सर। सर यश कौन है, मेरे पिछले बैच का स्टूडेंट है। अच्छा ठीक है, सुनो सर, यश ने एक बहुत ही प्यारा डाउट पूछा कि सर एक बात बताओ, कल हो ना हो सर उसने यही मैसेज किया, क्या मैसेज किया, सर कल हो ना हो। मतलब ये कि सर हम तो क्या बोल रहे हैं कि भाई ये 80,000 रुपए में से कुछ अमाउंट इस साल रिकॉर्ड करेंगे और कुछ अमाउंट अगले साल, फिर अगले साल। सर फ्यूचर किसने देखा है, बहुत ही बढ़िया डाउट था बेटा, फ्यूचर किसने देखा है सर। अगर बेटा अगले साल तक ये बिजनेस चला ही नहीं तो, सर अगर मैं ही नहीं रहा तो, अरे बेटा क्या किसी को पता है कल क्या होने वाला है, नहीं सर नहीं पता है, हाँ या ना। तो सर फ्यूचर तो पता ही नहीं है, आप ये बोल रहे हो कि 4 साल तक रिकॉर्ड करेंगे। सर 4 साल तक मेरा बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, मैं रहूंगा नहीं रहूंगा, किसको पता है सर। तो ये तो गलत हो जाएगा, तो क्यों ना मैं इसको आज ही रिकॉर्ड कर लूं। मुझे बताओ, क्या यश का डाउट बहुत ही जेन्युइन डाउट है सर? मेरे को तो बहुत प्यारा डाउट लगा कि भाई कल हो ना हो, है ना, फ्यूचर किसने देखा है। आप बोल रहे हो कि सर फ्यूचर में रिकॉर्ड करेंगे, सर फ्यूचर तो मतलब अनसर्टेन है ना सर। मुझे बताओ, आपको लगता है कि ये डाउट जेन्युइन है? हाँ जी, आप बताओ मुझे, आपको ऐसा लगता है या नहीं लगता कि सर डाउट तो जेन्युइन है? बिल्कुल सही बात है, बच्चे बोल रहे हैं हाँ सर डाउट तो जेन्युइन है सर। अरे बेटा सुनो 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 सुनो, हाँ जी, जब सागर बोल रहा है बिजनेस तो होगा बेटा, अभी हम बात कर रहे हैं एक ही बंदे की, है ना, सोल प्रोप्राइटर की। अगर सोल प्रोप्राइटर ही चला गया, सर सोल प्रोप्राइटर चला गया तो बिजनेस कहाँ रहेगा, बिजनेस भी तो बंद हो जाएगा। हाँ बेटा, इसी के लिए एक कॉन्सेप्ट बनाया गया है जिसका नाम है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अच्छा हाँ बेटा, हाँ सर क्या बनाया गया, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अभी तक हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, हाँ सर हाँ, कौन से? हमने पढ़ा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, हमने पढ़ा पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, हमने पढ़ा एक्रूअल कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, और आता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। सर अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है सॉरी सर ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? सर ये कॉन्सेप्ट कहता है कि सुनो, हम जब अकाउंटिंग कर रहे हैं, हाँ, तो हम ये एज्यूम करके चलेंगे। सर क्या चलेंगे? एज्यूम करके चलेंगे कि आपका बिजनेस हमेशा चलता ही रहेगा। सर एजम्पशन है बेटा, क्या है? प्योर एजम्पशन। आपने डाउट पूछा कल हो ना हो, तो उसी के लिए ये कॉन्सेप्ट बनाया गया है ना। क्या बनाया गया कि एजम्पशन है क्या सर? दैट यू मतलब ओनर हैज नो इंटेंशन, owner has no intention of closing the business। मैंने बार बार बोला है बेटा, जो नोट्स में लिखवा रहा हूं ये एग्जाम की लैंग्वेज नहीं है, ठीक है? ऑफ क्लोजिंग द बिजनेस। हाँ सर हाँ, सुनो मेरी बात ध्यान से। आप सारे बच्चे मुझसे आज पढ़ने आए हो, है ना? यस सर यस, आप सारे बच्चे आज मुझसे पढ़ने आए हो। क्यों? क्योंकि आप चाहते हो कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो। बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट आप कल तो नहीं बनने वाले, आज तो नहीं बनने वाले, कब बनने वाले हो? 5 साल बाद।
अगर भगवान ने चाहा, और मैं यही मानता हूं कि आप सारे बच्चे एक ही बारी में सारे एग्जाम क्लियर कर दो, तो आप 4.5-5 साल बाद सीए बनोगे। हाँ सर हाँ। बेटा आप कब की मान के चल रहे हो? 5 साल के बाद की। तो आप भी तो एजम्पशन पे चल रहे हो क्या कि 5 साल तक ये दुनिया रहेगी, है ना? 5 साल तक आप रहोगे। हाँ सर हाँ। 5 साल तक ये डिग्री रहेगी। हाँ, तो क्या आप भी इसी एजम्पशन पे चल रहे हो? बोलो हाँ या ना। क्या आप भी लाइफ में कल हो ना हो वाली एजम्पशन चल रहे हो या नहीं चल रहे? हाँ सर चल तो रहे हैं। अब बेटा न्यूज तो आती थी कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी, कोरोना से दुनिया खत्म हो जाएगी, हुई तो नहीं है, है ना? अब मान लो बेटा अगर 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 अगले 2 महीने में दुनिया खत्म हो जाए, तो कोविड केसेस इतने सारे आ गए, सब मर गए, तो होने को तो कुछ भी हो सकता है। हाँ सर होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम तो क्या चल रहे हैं सर, हमने तो 5 साल बाद का गोल सेट कर रखा है कि 5 साल बाद मेरे को सीए बनना है। तो क्या आप भी इजी एजम्पशन पे चल रहे हो कि जिंदा रहेंगे? हाँ, तो बस गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप भी इसी एजम्पशन पे चलो कि आप भी रहोगे, आपका बिजनेस भी रहेगा, बस। ठीक है, ओनर का कोई इंटेंशन नहीं है ना, कोई इंटेंशन नहीं है। आप बंद करना चाहते हो क्या? नहीं ना, बस। तो हम क्या एजम्पशन पे चल रहे हैं कि भाई बिजनेस चलता रहेगा। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? अरे बोलो फटाफट से। ऐसा ही होता है बेटा, हम फ्यूचर के बारे में इतना सोचते हैं लेकिन कल हो ना हो, है ना? तो आज में जीते हैं। अरे बताओ फटाफट से, जल्दी से बताओ, क्या ये बात क्लियर है? हाँ जी, पक्का क्लियर? यस सर, अपने को बिल्कुल क्लियर, एकदम परफेक्ट। ओके ओके सर, ओके। बेटा ये कॉन्सेप्ट जितना सिंपल सा दिख रहा है ना, उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। सर क्या हुई है मैं आपको बताता हूँ। सर इसकी वजह से एसेट का क्लासिफिकेशन हुआ। एसेट का क्लासिफिकेशन, बिल्कुल हमें पता है एसेट का मतलब क्या है। एसेट का मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपको फ्यूचर में क्या मिलने वाला है सर? फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, बिल्कुल। परपेचुअल सक्सेशन बेटा मयंक वो सिर्फ कंपनी पे एप्लीकेबल है, हाँ, लेकिन वो गोइंग कंसर्न आप मान सकते हो। परपेचुअल सक्सेशन बिजनेस का कॉन्सेप्ट है, गोइंग कंसर्न अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है। देखो सर, देखो एसेट क्या है, बेनिफिट मिलेगा, हाँ। एसेट एक्चुअली में सर 2 टाइप के होते हैं। क्या होते हैं सर? 2 टाइप के। एक होता है करंट एसेट और एक होते हैं नॉन करंट एसेट। हाँ, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस आपको बेसिक मीनिंग बताऊंगा। क्या बताऊंगा? बेसिक मीनिंग। सर एक क्या होता है करंट एसेट, एक होता है नॉन करंट एसेट। हाँ जी सर, एसेट का मतलब क्या? फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, हाँ। अब करंट एसेट का बहुत ही सिंपल सा मतलब है। करंट मतलब करंट, करंट का मतलब यहाँ पे करंट, हाँ ठीक है। करंट का मतलब है कि जो आपको बेनिफिट मिलने वाला है ना, वो अगले 12 महीने में मिलके खत्म हो जाएगा। सर मतलब देखो ध्यान से सुनो, मान लो आप अकाउंटिंग कर रहे हो। हाँ सर अकाउंटिंग कर रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हो 31 मार्च 2022 की, है ना? आपका फाइनेंशियल ईयर कौन सा है सर? आपका फाइनेंशियल ईयर है 2021-22। 2021-22, यस सर यस, अच्छा ठीक है, ये आपका फाइनेंशियल ईयर है। हाँ, तो यहां पे आप क्या करते हो? यहां पे आप अकाउंटिंग करते हो। 31 मार्च को आप क्या कर रहे हो? बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हो। हाँ, तो अगर आपके पास कोई एसेट है जिससे बेनिफिट अगले 12 महीने में मिलके खत्म हो जाएगा। सर मैंने क्या बोला? अगले 12 महीने में मिलके क्या हो जाएगा सर? खत्म हो जाएगा, उसको बोलते हैं करंट एसेट। सर जैसे कि मैं आपको बताता हूं बहुत सारी चीजें। जैसे आपने यहां पे प्रीपेड रेंट लिखा है ना सर, ये रेंट कब का है? मान लो ये रेंट आपने अप्रैल महीने का पे किया है, अगले अप्रैल का। अच्छा ठीक है, तो क्या आपको इसका बेनिफिट अप्रैल में मिलेगा और खत्म? हाँ, अप्रैल में इसका बेनिफिट मिलके खत्म हो जाएगा। तो ये क्या है सर? करंट एसेट है। सर करंट एसेट। अच्छा, एक और एग्जांपल हमने लिया सर चॉकलेट का। हाँ, ये जो आपके पास 4 चॉकलेट बची हुई थी सर, क्या बची हुई थी? 4 चॉकलेट। क्या आप इसको फटाफट से अगले कुछ दिनों में बेच के खा के बेच दोगे? हाँ बिल्कुल सर, अगले कुछ दिनों में मैं इसको बेच दूंगा। तो क्या इसका मतलब इसका बेनिफिट भी आपको अगले 12 महीने के अंदर मिल जाएगा? हाँ, तो ऐसी चीजों को, ऐसे एसेट को क्या बोलते हैं सर? करंट एसेट।
तो क्या हुआ सर, करंट एसेट का मतलब जिसका बेनिफिट आपको अगले 12 महीने के अंदर मिलके खत्म, उड़न छू। हाँ सर उड़न छू। क्या इतनी बात समझ में आती है? यस और नो? हाँ सर। नॉन करंट का मतलब जिसका बेनिफिट आपको 12 महीने के बाद भी मिलेगा, मोर देन 1 ईयर। अच्छा जी, हाँ जी, मोर देन 1 ईयर। मैं आपको बेटा बिल्कुल भी अभी बुक से नहीं पढ़ा रहा हूं, बस मैं चाहता हूं कि जो ये नॉर्मल टर्म्स है ना, ठीक है, जो आप 11th 12th में याद करके आए हो, उनका मीनिंग आपको पता हो। देखो ध्यान से देखो सर, मोर देन 1 ईयर मतलब बेटा जो आपने यहां पे मशीन परचेज करी, क्या परचेज करी? मशीन। इसका बेनिफिट आपको अगले 4 साल के लिए मिलेगा। हाँ सर हाँ, 4 साल के लिए, तो मतलब 12 महीने के बाद भी मिल रहा है ना? हाँ सर 12 महीने के बाद भी मिल रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं सर? नॉन करंट एसेट। तो सिंपल सी बात है, हाँ सिंपल सी बात है कि भाई देखो देखो देखो, अगर आपको बेनिफिट अगले 12 महीने के अंदर मिलके खत्म हो जाएगा, यस, उसको क्या बोलते हैं सर? करंट एसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करंट एसेट। और नॉन करंट एसेट का मतलब क्या हो गया कि बेनिफिट आपको 12 महीने के बाद भी मिलेगा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से सर, कुछ आपके एसेट्स होते हैं, उनको जरा पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या है सर? सबसे पहला है डेटर। हाँ जी सर, डेटर का मतलब क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है सर। क्या होता है? अगर आपने सामान उधार पे बेचा, अरे आप दुकान पे जाते हो ना, हाँ सर हाँ, कोई ना कोई ऐसी दुकान तो होती है जहां पे आपका खाता चल रहा होता है। क्या बोलते हो कि खाते में लिख लेना, अकाउंट में लिख लेना, है ना? मम्मी पैसे देगी, पापा देंगे पैसे, ऐसे ही होता है ना? मेरी भी है बेटा एक दुकान जहाँ पे सामान लेके आता हूँ और मैं क्या बोलता हूँ, खाते में लिख लो। तो आपने क्या किया सर? आप उधार पे सामान लेकर आए, हाँ। अब दुकान वाले भैया ने क्या आपको सेल कर दिए? हाँ सर कर दिए। क्या उनको पैसे मिले? क्या नहीं। तो आप उनके लिए कौन हो बेटा? डेटर। क्यों? क्योंकि आपसे उन्होंने पैसे लेने हैं सर। रिसीवेबल, हाँ मतलब रिसीवेबल। क्या है सर? रिसीवेबल। जैसे सर, जैसे अगर हम बात करें जस्सी की लस्सी को भूलना नहीं बेटा, पूरे कोर्स में जस्सी की लस्सी चलेगी। अच्छा ठीक है, सुनो ध्यान से सर, अगर मैं हूं जस्सी, जस्सी की लस्सी, हाँ, मैंने बेटा अगर गरिमा को लस्सी पिलाई, है ना, गरिमा मेरी फ्रेंड है, मैंने गरिमा को क्या पिलाई सर? लस्सी। हाँ, गरिमा ने क्या बोला कि बाद में दूंगी पैसे, तो बेटा गरिमा ने मुझे पैसे नहीं दिए, मुझे मिलने तो है ना पैसे? हाँ सर हाँ। अरे गरिमा मुझे पैसे देगी लेकिन अभी नहीं दिए, नहीं। तो गरिमा मेरी कौन है बेटा? गरिमा है मेरी डेटर। डेटर कौन है? डेटर इज अ पर्सन, राइट, फ्रॉम whom अमाउंट इज रिकवरेबल, रिसीवेबल। क्या आपको बात समझ में आई है? हाँ जी साइंस वाले अरे फटाफट से बोलो सर, मैंने क्या बोला? जिससे आपको पैसा मिलना बाकी है। यस सर यस। पर्सन फ्रॉम whom अमाउंट इज रिसीवेबल, यस सर, उसको हम क्या बोलते हैं? डेटर। यहां लिख सकते हो आप, ये मेरी इंग्लिश है बेटा, ये बुक की इंग्लिश नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं ये बुक की इंग्लिश नहीं है रे, राइट सर। ये क्या है? पर्सन फ्रॉम whom अमाउंट इज रिसीवेबल, फ्रॉम whom अमाउंट इज रिसीवेबल, बिल्कुल सही। अब मुझे बताओ बेटा, क्या ये आपका एसेट है? हाँ, अरे पैसे मिलने हैं ना, आपको पैसे मिलने हैं ना? हाँ सर पैसे मिलने हैं, तो बेनिफिट मिलेगा ना बेटा। कैश से, पैसों से बड़ा बेनिफिट क्या है? ये सुनो, पैसा मिलना बाकी है सर, एसेट है। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसा है क्या कि गरिमा बोलेगी, गरिमा बोल रही है मुझे कि जस्सी मैं ये पैसे ना 15 महीने के बाद दूंगी अरे ऐसा होता क्या? ऐसा होता क्या? आप खुद बताओ। अगर बेटा मैंने सेल कर दी, हाँ, और मैं अकाउंटिंग कब कर रहा हूं? 31 मार्च 2022 को, तो क्या गरिमा मुझे 12 महीने के भी बाद पैसे देगी क्या? गरिमा ऐसा करोगे आप? अरे मुझे बताओ, क्या गरिमा ऐसा करेगी कि भाई ये लस्सी के पैसे मैं आपको 1 साल के बाद दूंगी? नहीं ना, ऐसा थोड़ी होता है यार। अगर आप कहीं से सामान उधार पे लेके आते हो, क्या लेके आते हो सर? उधार पे लेके आते हो, तो क्या आप भैया को ये बोलते हो कि भैया सुनो 1 साल बाद लेना पैसे? बेटा वो आपको 2 मारेगा राइट, वो क्या बोलेगा? 2 मारेगा और कहेगा सामान रख दो। ऐसा ही होता है। हाँ सर हाँ। तो डेटर, डेटर क्या होता है सर? डेटर हमारा नॉर्मली करंट एसेट होता है सर। क्या होता है? करंट एसेट। हाँ सर हाँ, करंट एसेट होता है। क्या आपको बात समझ में आई है? एवरीबडी फटाफट से बोलो ये सुनो, क्योंकि आपको बेटा अगले 12 महीने में पैसे मिल जाएंगे ना? हाँ सर मिल जाएंगे, मिल जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। क्या आपको बात समझ में आ रही है एवरीबडी? अरे क्या आपको करंट एसेट और नॉन करंट एसेट समझ में आ गया है? तो मुझे बोलेंगे यस, फिर हम चलेंगे आगे। बस मेरे को इतना ही समझाना था, ज्यादा नहीं बेटा, ज्यादा नहीं, इतना ही समझाना था।
क्लियर है सबको? यस सर। चलो भाई चलो, धीरे धीरे थोड़ा प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। आई थिंक आपका बेस बिल्ड हो चुका है, जो मुझे बेस बिल्ड करना था, एसेट लायबिलिटी ये सब चीजें आपको थोड़ी बहुत समझ में आ गई है ना सर? देखो देखो देखो, अब बेटा आप चलेंगे थोड़ा आगे, थोड़ा आगे, हाँ बेटा थोड़ा आगे, सुनो ध्यान से सुनो सर। अगर आपको याद हो, ये था आपका जस्सी की लस्सी, हाँ सर दिस इज जस्सी की लस्सी, ओके। अब मुझे सारे बच्चे एक बात बताओ, अगर जस्सी की लस्सी को क्या लेना है सर? जस्सी की लस्सी को चाहिए सर क्या? एक लस्सी मेकर। क्या चाहिए? लस्सी मेकर। अच्छा सर कितने का है लस्सी मेकर? बेटा लस्सी मेकर है 50,000 रुपये का। सर इतना महंगा? बहुत महंगा बेटा, बहुत ज़्यादा। मुझे बताओ जस्सी की लस्सी के पास पैसे हैं क्या? अरे बेटा मैं बिजनेस हूँ, मैं कौन हूँ बेटा? मैं बिजनेस हूँ। क्या मेरे पास पैसे हैं? देखो बेटा मेरी जेब खाली है, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। नहीं है? बिल्कुल नहीं है बेटा। क्या बिजनेस के पास खुद के पैसे होते हैं क्या? नहीं सर। ये 50,000 रुपये इसको कहाँ से मिलेंगे? बेटा देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ये पैसे कौन देगा इसको? जस्सी। सर ये पैसे कौन देगा? ये पैसे इसको जस्सी देगा। हाँ सर हाँ, जस्सी देगा। बोलो यस और नो। सर जस्सी ने मान लो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे। सर क्या करे? 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, मान लेते हैं। यस सर यस। सुनो ध्यान से बेटा, अब प्रैक्टिकल की तरफ जा रहा हूं मैं धीरे धीरे, राइट? अब धीरे धीरे प्रैक्टिकल की तरफ। यस सर यस। जस्सी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, जिसको आपने क्या बोला सर? कैपिटल। हाँ आपने बोला कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या है सर? कैपिटल का मतलब है जो पैसे जस्सी ने लेने हैं, किससे? बिजनेस से। यही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। अब देखो मैं बिजनेस, अरे मैं बिजनेस, हाँ सर हाँ। अब जस्सी ने मेरे को पैसे दे दिए सर, जस्सी ने मेरे को पैसे दे दिए, बिल्कुल दे दिए, राइट? मान लो बेटा ये पैसे दे दिए, हाँ। तो बेटा क्या मेरे बिजनेस की जेब में, ये मेरे बिजनेस की जेब है बेटा, क्या बिजनेस की जेब में 1 लाख रुपए आ चुके हैं? क्या ये आपको 1 लाख रुपए दिख रहे हैं? हाँ सर हाँ दिख रहे हैं। असली पैसे मेरे पास नहीं है बेटा, मैं गरीब इंसान। ये 1 लाख रुपए है, हाँ सर ये 1 लाख रुपए है। तो क्या हुआ? मैं बिजनेस, हाँ। तो मेरे पास क्या 1 लाख रुपए आ गए? हाँ सर मेरे पास 1 लाख रुपए आ गए। क्या ये 1 लाख रुपए मेरे खुद के हैं? सर नहीं, मेरे खुद के नहीं है। ये पैसे किसके हैं सर? जस्सी के हैं। जस्सी ये पैसे मुझसे वापस लेगा, बिल्कुल लेगा। अब सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनो। इसका मतलब क्या हुआ सर? अरे इसका मतलब क्या हुआ? जस्सी के लस्सी के पास एक तो कैश आ गया सर, कितने का? 1 लाख रुपए का। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जस्सी के लस्सी के पास क्या आ गया सर? कैश आ गया, बिल्कुल। कितना? 1 लाख रुपए का। लेकिन ये बिजनेस का नहीं है, नहीं, ठीक है। अब सुनो ध्यान से सुनो। अब ये 1 लाख रुपए का उसने क्या किया सर? 50,000 रुपए का लस्सी ले ली सर। क्या ले ली? लस्सी मेकर। हाँ मेरे पास 1 लाख रुपए, ये देखो 1 लाख रुपए, ये 1 लाख रुपए का बटन है बेटा, ये बटन 1 लाख रुपए। हाँ सर 1 लाख में से मैंने 50,000 रुपए निकाले। अच्छा ठीक है, मैं दुकान वाले के पास गया और मैंने क्या कहा कि भाई ये 50,000 रुपए का लस्सी मेकर दे दो। तो अब क्या होगा सर? अब 50,000 रुपए तो कम हो जाएंगे सर, सही बात है। अब मेरे पास कितने पैसे बच गए सर? 50,000 रुपए बच गए, हाँ। लेकिन मेरे पास लस्सी मेकर आ गया। हाँ सर मेरे पास लस्सी मेकर आ गया। क्या आपको ये बात समझ में आती है? सबको समझ में आती है कि भाई जस्सी ने मेरे को 1 लाख रुपए दिए थे, तो 1 लाख रुपए क्या है सर? उसकी कैपिटल है, क्योंकि जस्सी बिजनेस से 1 लाख रुपए ले सकता है। हाँ सर ले सकता है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। यस सर यस। अब 1 लाख में से 50,000 का तो मैंने लस्सी मेकर ले लिया, 50,000 मेरे पास बच गया, बिल्कुल सही। क्या ये बात सबको समझ में आती है? हाँ। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, मुझे एक बात बताओ, सुनो ना सुनो ना सुनो ना, राइट सुनो, राइट। एक और एग्जांपल लेंगे। हाँ बेटा एक और एग्जांपल लेंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ सर। ये आपका बिजनेस है। अरे मेरा ना एक पिछले साल मेरा एक बिजनेस था बेटा, वो डूब गया, ठीक है, वो बिजनेस बंद हो गया। बिजनेस का नाम था CCW, है ना? हाँ सर हाँ, राइट, ओके सर ओके। अभी ये बिजनेस चालू हो रहा है। अच्छा ठीक है। अब इस बिजनेस को क्या चाहिए सर? इस बिजनेस को एक मशीन चाहिए। ये क्या है? ये कॉफी और चाय का बिजनेस था, ठीक है, तो इसको कॉफी मशीन चाहिए। हाँ सर हाँ, इसको कॉफी मशीन चाहिए। सर ये कॉफी मशीन कितने की आ रही है? ये कॉफी मशीन आ रही है मान लो 20,000 रुपीज की। हाँ अरे बिजनेस के पास कुछ भी नहीं है, मैं बिजनेस, हाँ मेरे पास कुछ नहीं है। नहीं तो फिर क्या हुआ सर? हुआ ये कि ओनर कौन था बेटा यहाँ का? इसका ओनर था पिंकू। पिंकू ने क्या किया? पिंकू ने 20,000 इन्वेस्ट कर दिए।
क्या कर दिए, 20,000 इन्वेस्ट कर दिए, जिसको आपने क्या बोला, कैपिटल। बिल्कुल सही, हाँ सर बिल्कुल सही। इतनी बात समझ में आती है, हाँ। तो मैंने क्या किया, मैंने 20,000 रुपए की कॉफी मशीन खरीद ली, बिल्कुल सही। अब मेरी बात सुनेंगे बेटा, अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताने वाला हूं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं किसकी सर, कैपिटल की, किसकी बात करूंगा, कैपिटल की। हाँ, कैपिटल की डेफिनेशन जो आपने पढ़ी है वो बेकार डेफिनेशन है। क्या पढ़ी है आपने, आपने पढ़ी है कि भाई कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर ना। कैपिटल का मतलब क्या है, कैपिटल का मतलब है अमाउंट टू बी क्लेम, अमाउंट दैट बिलोंग्स टू, अमाउंट दैट बिलोंग्स टू ओनर। सर ये क्या लिख रहे हो आप बेटा, ये मेरी इंग्लिश है, ये मेरी इंग्लिश है। क्या लिखा मैंने, कैपिटल इज द अमाउंट दैट बिलोंग्स टू ओनर। इसकी हिंदी क्या हो गई सर, हिंदी हो गई, हिंदी हो गई, हिंदी में लिखते हैं ओनर ने, ओनर ने जो पैसा ओनर ने जो पैसा लेना है बिजनेस से, हाँ जी, क्या यही मतलब है, हाँ सर यही मतलब है। तो यहां पे कैपिटल कितना हुआ सर, यहां पे कैपिटल हुआ 20,000। क्या मैं बोल सकता हूं सर, बिल्कुल बोल सकता हूं। अब मुझे एक बात बताओ, बिजनेस ने एसेट लिया, हाँ सर हाँ, कितने का, 20,000 रुपए का, बिल्कुल सही। अब सुनो ध्यान से सर, ये जो बिजनेस के पास एसेट है, बिजनेस के पास जो भी एसेट है सर कितने का है, यहां पे 20,000 का। हाँ बेटा, ये 20,000 रुपीज का एसेट बिजनेस ने कहां से लिया है, कैसे आया बिजनेस के पास, सर बिजनेस के पास तभी आया, कैसे आया, जब कैपिटल उसके पास आया। बिजनेस के पास कहां से आया पैसा, सर बिजनेस के पास पैसा आया ओनर से। किससे सर, ओनर से। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, क्या बिजनेस खुद के पैसों से कोई एसेट खरीद सकता, क्या नहीं रे। अरे बिजनेस के पास खुद थोड़ी कोई पैसा है बेटा, बिजनेस को हमने बनाया है, हमने मतलब ओनर ने। ओनर बिजनेस में पैसा डालेगा तभी तो आप एसेट खरीद पाओगे। हाँ सर सही बात है बेटा, जब तक ओनर बिजनेस में पैसा डालेगा ही नहीं आप कोई एसेट खरीद सकते हो क्या, नहीं सर नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो यहां पे कैपिटल भी कितना है 20,000 और यहां पे एसेट भी कितना है 20,000। क्या कैपिटल और एसेट सेम है, क्यों सेम है, क्योंकि सर इसलिए सेम है क्योंकि बिजनेस एसेट खरीद कहां से पाया, ओनर के पैसों से। सही बात है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ध्यान से सुनो। अब मान लो बेटा इसी बिजनेस को क्या करना है, एक बढ़िया सा शॉप खरीदनी है। शॉप, हाँ बेटा हाँ खरीदनी है बेटा, अब खरीदनी है मेरे को। कितने की शॉप है, 1,00,000 रुपए की 1,00,000 रुपए की। हाँ अब मान लो ओनर के पास पैसे नहीं है, सर ओनर के पास पैसे नहीं है, नहीं। अब मुझे बताओ पैसे कहां से आएंगे, अब बताओ, क्या आप मुझे पैसे दोगे, मोनिका आप मुझे दोगे क्या, प्रज्ञा, गरिमा, ऋषु, क्या आप मुझे 1,00,000 रुपए दोगे, अरे दो ना बेटा, मैं आपको अपना नंबर सेंड कर रहा हूं, प्लीज दो ना, 1,00,000 रुपए दे दो, दे सकते क्या, आप दे दो ना मुझे 1,00,000 रुपए हाँ जी, हाँ सर बच्चे क्या बोल रहे हैं, लोन ले लो। तो हमने क्या किया सर, हमने बैंक से लोन लिया, क्योंकि आपने मुझे देने से मना कर दिया ना बेटा। बैंक से लोन लिया सर, कितने का, 1,00,000 रुपए का। मैंने क्या किया, अरे मैंने 1,00,000 रुपए का लोन लिया, हाँ बेटा हाँ ठीक है, 1,00,000 का लोन लिया क्या, यस सर यस, ठीक है ठीक है ठीक है, राइट। 1,00,000 का लोन लिया तब जाके मैंने शॉप खरीदी। हाँ बेटा, क्या शॉप बिजनेस का एसेट है, हाँ शॉप क्या है सर, बिजनेस का एसेट। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनो सर, अब मेरे पास दो एसेट हो गए, एक तो 20,000 रुपीज का कॉफी मशीन, हाँ सर हाँ, और 1,00,000 रुपए की जो दुकान है। हाँ बेटा ये कहां से आया है, कहां से आया, 20,000 रुपए का एसेट तो आपने ओनर के पैसों से खरीदा, और बेटा जो बाकी आपने खरीदा है ना, वो कहां से खरीदा सर, वो आपने लोन लिया है। क्या लोन को लायबिलिटी बोलते हैं, हाँ सर लोन को लायबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, लोन को क्या बोलते हैं, लायबिलिटी, एब्सोल्युटली यस। सर कितने की लायबिलिटी हो गई, 1,00,000 रुपए की, हाँ जी 1,00,000 रुपए की। तो अगर आप देखोगे तो सर क्या हो रहा है बेटा, बिजनेस के पास जितने भी एसेट हैं वो उसके खुद के पैसों से खरीदे हुए नहीं है, या तो उसने किससे लिए सर, या तो उसने पैसे ओनर से लिए हैं, हाँ सर हाँ, या उसने पैसे बाहर वालों से लिए हैं। बोलो हाँ या ना। आप खुद देखो, आप खुद देखो बेटा,
बिजनेस के पास जो भी एसेट होंगे वो कहां से आए सर, या तो ओनर के पैसों से आए, हाँ सर ओनर के पैसों से आए, या फिर आपने लोन लेके लिए, बिल्कुल सही। और यहां से आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक इक्वेशन बन जाती है, क्या कि बिजनेस में जो भी कैपिटल है और जो भी लाइबिलिटी है, क्या है सर, बिजनेस में जो भी कैपिटल है और जो भी लाइबिलिटी है वो किसके इक्वल होते हैं सर, वो हमारे एसेट्स के इक्वल होते हैं। और आपको मैंने बताया क्यों, क्यों सर, क्योंकि बिजनेस में जो भी एसेट है या तो वो ओनर के पैसों के हैं या फिर वो बाहर वालों के पैसों के हैं, इसीलिए ये इक्वेशन आपकी हमेशा बनेगी। हाँ जी बिल्कुल हमेशा बनेगी। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आई है एवरीबॉडी? अरे बोलो फटाफट से, क्या आपको ये इक्वेशन समझ में आई है? हाँ जी अभी मैं आपको और समझाऊंगा बेटा, और समझाऊंगा, टेंशन मत लो। इतनी बात सबको समझ में आती है? हाँ सुनो मेरी बात ध्यान से, ध्यान से मेरी बात सुनो। अब बेटा मैं एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड लिखने वाला हूं। क्या लिखने वाला हूं? सुनो। एसेट का मतलब क्या होता है सर? एसेट का मतलब होता है व्हाट बिजनेस ओन्स, है ना सर? इसको हम क्या बोलते हैं? व्हाट बिजनेस ओन्स। यस सर यस। ओन्स का मतलब क्या है? कि जो बिजनेस का खुद का है। एसेट का मतलब ही क्या होता है भाई? एसेट का मतलब होता है जो बिजनेस का खुद का है। हाँ सर हाँ, बेशक वो क्या हो, कोई लैंड, बिल्डिंग, मशीन, स्टॉक, कैश, डेटर, कुछ भी हो, वो बिजनेस का खुद का है। हाँ, और अगर आप इन दोनों को देखोगे सर, कैपिटल क्या है? जो बिजनेस ने ओनर को देना है वो कैपिटल है। लायबिलिटी क्या है? जो बिजनेस ने बाहर वालों को देना है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता, व्हाट बिजनेस ओज? तो यहां पे दो वर्ड आए हैं, ध्यान से देखो, ओज। क्या लिखा सर मैंने? ओ, जिसकी इंग्लिश वीक है, जो मेरा जैसा है बेटा, मेरा भाई बहन, सुनो ध्यान से। ओज का मतलब क्या होता है? जो आपने किसी को देना है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे आपने सुना होगा ना, अगर आपने कभी इंग्लिश मूवी देखी है तो वहां बोलते हैं ना, आई ओ यू एन अपॉलोजी, ऐसे बोलते हैं ना। हाँ, मतलब कि भाई मैंने आपको अपॉलोजी देनी है। हाँ सर हाँ, राइट भाई। ओ का मतलब क्या होता है? ओ का मतलब होता है कि भाई आपने किसी को कुछ देना है, दैट इज ओ करना। ओ करना मतलब किसी को कुछ देना। यस, तो व्हाट बिजनेस ओज, ये एस है, एस है ना। व्हाट बिजनेस ओज इज इक्वल्स टू व्हाट बिजनेस ओन। सर क्यों? क्योंकि बेटा बिजनेस का खुद का कुछ नहीं है सर, मैं तो एक आर्टिफिशियल पर्सन हूं। हाँ राइट, तो मेरे बिजनेस में, मतलब बिजनेस में जो भी कुछ है, या तो वो बाहर वालों का है या वो घर वालों का है। सिंपल सी बात है। हाँ सर, बहुत ही सिंपल सी बात है। क्या आपको बात समझ में आई कि बिजनेस के पास जो कुछ भी है सर, या तो वो किसका है, या तो वो ओनर लेके जाएगा या कोई बाहर वाला इंसान लेके जाएगा। बात समझ में आती है? सुनो मेरी बात ध्यान से, यहां तक बात क्लियर है ना? इसको क्या बोलते हैं? इसको काउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं, लेकिन मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। राइट, अगर आपने बेटा पढ़ा भी होगा 11th में, तो मुझे नहीं लगता आपने ये पढ़ा होगा कि बिजनेस ओज इज इक्वल टू बिजनेस ओन। अगर पढ़ा हुआ तो अच्छी बात है। आगे चले, आगे चले। अरे भाई फटाफट से, मुझे रिप्लाई नहीं मिल रहे। रिप्लाई नहीं मिलेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बड़ी दिक्कत हो जाएगी भाई। फटाफट बोलो। क्लियर है? चलें आगे? यस और नो? हाँ सर चलो चले, पक्का? आ जाओ भाई, आ जाओ। देखो भाई देखो, ध्यान से देखो। व्हाट बिजनेस ओज इज इक्वल टू व्हाट बिजनेस ओन्स। यस सर यस, ये बात समझ में आती है? सर एक बात बताओ, एक बात बताओ, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात सुनो। अब बेटा आप बिजनेस चला रहे हो। हाँ सर हाँ, आप क्या कर रहे हो? आप बिजनेस चला रहे हो। हाँ, अब मैं बहुत देर से एक बात बोल रहा था, लेकिन किसी भी बच्चे ने मुझे टोका नहीं। मैं एक बात क्या बोल रहा था कि बिजनेस का खुद का कुछ नहीं होता। आपको बोलना चाहिए था कि सर बिजनेस जो प्रॉफिट कमाता है वो कहां जाता है। मतलब अगर आप देखोगे कैपिटल का मतलब आपने क्या समझा सर? कैपिटल का मतलब समझा कि जो अमाउंट ओनर इन्वेस्ट करता है, ठीक है। लायबिलिटी मतलब बाहर से कुछ लोन ले रखा है, ठीक है। एसेट मतलब सर जो बिजनेस के पास है। बेटा बिजनेस ने अब कुछ काम किया और प्रॉफिट कमाया। हाँ सर हाँ, क्या कमाया? प्रॉफिट। तो क्या ये बिजनेस का जो प्रॉफिट है ये खुद का है? नहीं बेटा नहीं। अब सुन लो ध्यान से, ये जो प्रॉफिट होता है, ये जो प्रॉफिट होता है, ये भी आपके कैपिटल का ही पार्ट होता है।
सर किसका पार्ट होता है? कैपिटल का पार्ट। क्या बात कर रहे हो? अरे मुझे एक बात बताओ बेटा, मुझे एक बात बताओ, अगर आप बिजनेस चालू करोगे, हाँ, तो बिजनेस स्टार्ट करने का पर्पस क्या होगा? सारे बच्चे बताओ। क्या आप देश की सेवा करना चाहते हो? हाँ जी। यहाँ पे कौन कौन है? अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उसका पर्पस क्या है? कि भाई देश की सेवा करनी है? नहीं बेटा, ये सब झूठ की बातें हैं। अगर आप सीए कर रहे हो तो क्या इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको पढ़ने में मजा आता है? अरे नहीं, आप सीए क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको पैसा कमाना है। सच बात तो ये है। अगर आपसे कोई पूछेगा, क्या पूछेगा कि सीए क्यों कर रहे हो, आप उनको क्या बोलोगे? कि सीए में बहुत रिस्पेक्ट है, फ्यूचर स्टेबल है, सब्जेक्ट बड़े इंटरेस्टिंग है। ये आंसर तो बाहर वालों के लिए होते हैं। अंदर तो आपको भी पता है, क्या पता है? कि भाई सीए करने का एक ही पर्पस है कि पैसा कमाना है। तो बेटा बिजनेस करने का भी क्या पर्पस है? पैसा कमाना है। ये सुनो, तो ओनर ने जो पैसा लगाया, सर ओनर ने क्या किया? अगर ओनर ने पैसा लगाया है, हाँ सर, हाँ, है ना, पैसा लगाया है, तो क्या सिर्फ उतना ही वापस लोगे? है ना? मान लो बेटा, मान लो, ध्यान से सुनो, जैसे मान लो अगर आयुष्मान है, आयुष्मान क्या कह रहा है कि भाई मैंने बिजनेस स्टार्ट किया 2 लाख रुपए से, हाँ, बस मेरे को 2 लाख रुपए वापस मिल जाए। अरे नहीं, वो क्या बोलेगा कि भाई 2 लाख रुपए लगाए हैं, कम से कम उसके ऊपर 1-2 लाख रुपए और मिलने चाहिए। हाँ, तो इसका मतलब क्या है सर? बिजनेस जो भी प्रॉफिट कमाता है, वो प्रॉफिट भी किसको बिलोंग करता है? बेटा वो ओनर का ही है, वो उसने देना है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? वो किसका है सर? वो ओनर का ही है, वो कैपिटल का ही पार्ट बन जाता है। तो अगर किसी के बच्चे के दिमाग में ये डाउट होगा कि सर ये इक्वेशन में प्रॉफिट कहाँ गया, अरे बेटा प्रॉफिट तो ओनर का ही है, मतलब वो कैपिटल का ही पार्ट है। यस सर, वो बिजनेस ने देना है, बिल्कुल सही। ये बात समझ में आती है सबको? यस सर, यस, क्लियर है? हाँ सर, हाँ। क्या हम आगे चल सकते हैं? बिल्कुल चल सकते हैं। चलिए क्या पक्का? हाँ सर बिल्कुल, चलो चलो बेटा। अब हम शुरू करने वाले हैं, क्या शुरू करने वाले हैं? डेबिट और क्रेडिट की कहानी। अरे अरे अरे, इसी का तो वेट था सर। अब हम शुरू करेंगे डेबिट और क्रेडिट की कहानी। सुनेंगे मेरी बात ध्यान से, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, ठीक है? मैंने क्या बोला सर? व्हाट बिजनेस ओज इज इक्वल्स टू व्हाट बिजनेस ओन्स। हाँ जी, सुनो ध्यान से। सर आपने बहुत बार सुना होगा, क्या? डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। साइंस वाले बच्चों ने भी सुना होगा। बेटा सुनो मेरी बात ध्यान से, है ना, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन मार्क ऋषु ने क्या बोला? लॉस भी। अरे ऋषु ने एक डाउट पूछा बेटा, ऋषु ने एक डाउट पूछा, सुनो ध्यान से। सर आपने यहाँ पे प्रॉफिट लिख दिया, जरूरी थोड़ी है कि प्रॉफिट ही होगा बेटा, लॉस भी आप ही का है। अरे सुनो, अगर आपने देखो, आपने बिजनेस में 2 लाख रुपए लगाए, आपने मेरे को कितने दिए? 2 लाख रुपए। ये 2 लाख रुपए आपने मेरे को दिए, हाँ, तो इसका मतलब कि 2 लाख रुपए आप वापस लोगे, हाँ। अब मान लो आपने बिजनेस किया, क्या किया सर? बिजनेस किया, और उसमें 50,000 रुपए का नुकसान हो गया, क्योंकि आपको बिजनेस करना नहीं आता। अब बात समझ रहे हो? अगर मेरे बिजनेस में नुकसान हुआ, क्या हुआ सर? नुकसान 50,000 रुपए का, तो बिजनेस तो आप ही चला रहे थे ना, आप ही की वजह से लॉस हुआ है, हाँ। तो भाई बिजनेस क्या बोलेगा? अरे जस्सी की लस्सी क्या बोलेगी? जस्सी की लस्सी बोलेगी, सुनो मैंने तेरे को 2 लाख रुपए नहीं देने, अब मैंने तुझे 1,50,000 देने हैं। सर क्या बात कर रहे हो? और क्या? अरे तुमने 50,000 रुपए का नुकसान कराया, हाँ, यस और नो, तो इसका मतलब आपका कैपिटल कम हो जाएगा, हाँ। तो प्रॉफिट भी आपका है और लॉस भी आपका है भाई। सारी अच्छी अच्छी चीजें नहीं मिलती बेटा, साथ में कड़वी चीजें मिलेगी, ऑफ कोर्स मिलेगी। अगर बिजनेस में नुकसान हो गया है तो भाई नुकसान भी तो आप ही की जेब से जाएगा। किसकी जेब से? ओनर की जेब से। तो बेशक वो प्रॉफिट हो या लॉस, सर वो कैपिटल का ही पार्ट बनेगा। हाँ सर, कैपिटल का ही पार्ट बनेगा। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? यस, आ जाओ। मयंक जोशी बेटा, गोल्डन रूल्स वगैरह कुछ नहीं होते, वो पुरानी बातें। आओ भाई आओ। मैंने क्या बोला सर? अब हम पढ़ने वाले किसकी कहानियां? डेबिट और क्रेडिट की कहानियां। कॉमर्स वाले बच्चों ने तो ऑफकोर्स सुनी हुई है, राइट? और डेबिट और क्रेडिट की कहानियां। बेटा देखो देखो, साइंस और आर्ट्स वाले बच्चों, आपको मैं खुश होने का एक और रीजन देता हूं। चलो चलो, सारे कॉमर्स वाले बच्चे मुझे बताएंगे कि डेबिट का मतलब क्या होता है। बस इतना बता दो, इतना बता दो कि डेबिट का मतलब क्या होता है। आप पिछले 2 सालों से बचपन से पढ़ रहे हो डेबिट क्रेडिट, इतना बता दो सर कि डेबिट का मतलब क्या है।
हर्षित बेटा हम 11th क्लास में नहीं है, हु इन्वेंटेड डेबिट क्रेडिट की बात नहीं चल रही है, ठीक है। हाँ जी सर, डेबिट का मतलब क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, अरे ये बेकार की बात है, डेबिट व्हाट कम्स इन इसको भूल जाओ बेटा, ये बेकार की बातें हैं। पायल ने बोला एक्सपेंस व्हाट यू ओन, अच्छा व्हाट कम्स इन। फरदीन ने बोला सर व्हाट बिजनेस ओन्स, अच्छा हाँ जी। और भाई कॉमर्स वाले बच्चे तो बहुत सारे हैं यहाँ पे। टू साइड्स ऑफ अकाउंटिंग, गरिमा ने बोला टू साइड्स ऑफ अकाउंट, अच्छा ठीक है। और बताओ भाई डेबिट का मतलब क्या होता है? अभी तो 4-5 आंसर आया, मेरे को अगर रिप्लाई नहीं दिया ना आपने, मैं ब्लॉक कर दूंगा, मुझे पता है कौन कौन रिप्लाई नहीं दे रहा है। किसी ने कुछ भी लिखो बेटा, आप गाने लिख दो बेशक, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा। सागर ने लिखा एसेट और एक्सपेंस डेबिट, बेटा मैंने डेबिट का मतलब पूछा है, अच्छा ठीक है। डेबिट रिकॉर्ड, अच्छा मुकुल ने बोला डेबिट रिकॉर्ड, फैजुल ने बोला टू इफेक्ट। अब सुनेंगे मेरी बात ध्यान से सर, सुनो 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 सुनो, ठीक है। डेबिट का मतलब अगर आप गूगल करोगे, सर क्या करोगे? गूगल आप कर सकते हो बेटा, गूगल आप अगर डेबिट करोगे तो वहां पे क्या आएगा सर? व्हाट यू ओन, व्हाट बिजनेस ओन्स। डेबिट का मतलब क्या होता है? बिजनेस की बात छोड़ो, अगर मैं नॉर्मल सेंस में बात करूंगा, नॉर्मल सेंस में बात करूंगा तो इसका मतलब क्या होता है? व्हाट यू ओन। व्हाट यू ओन का मतलब जिस पे आपका राइट है, क्या है सर? राइट, हक है। डेबिट का मतलब क्या होता है बेटा? डेबिट का मतलब होता है राइट टू रिसीव बेनिफिट, राइट टू रिसीव बेनिफिट। ये डेबिट का नॉर्मल गूगल के अकॉर्डिंग मीनिंग होता है। डेबिट का मतलब क्या होता है? व्हाट यू ओन या फिर राइट टू रिसीव बेनिफिट। सर मतलब ये कि जो आपका है, जिस पे आपका हक है, उसको बोलते हैं सर डेबिट। उसको क्या बोलते हैं कि भाई वो डेबिट है। हाँ सर हाँ, डेबिट का मतलब ये होता है, हाँ जी बिल्कुल राइट। और अगर हम बात करेंगे सर किसकी? क्रेडिट की। किसकी बात करेंगे? क्रेडिट की। यस सर यस। अगर मैं क्रेडिट की बात करूंगा तो क्रेडिट का मतलब क्या होगा? हाँ जी बोलो फटाफट से। सिंपल सी बात है, व्हाट यू ओ। ओ मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आपने जो किसी को देना है, आपने जो देना है किसी को, उसको क्या बोलते हैं सर? उसको बोलते हैं क्रेडिट। क्या बोलते हैं सर? क्रेडिट। बस इतना सा मतलब है। हाँ बात समझ में आई? क्या मतलब है सर? डेबिट का मतलब है व्हाट यू ओन, व्हाट यू ओन, हाँ जी। और क्रेडिट का मतलब है व्हाट यू ओ। मतलब जैसे मैंने आपको यहां पे बताया, देखो देखो देखो, अब मैं आपको क्या कराऊंगा सर? रिलेट करवाऊंगा। मैंने यहां पे क्या लिखा था कि व्हाट बिजनेस ओज, इसका मतलब सर इसको बोलेंगे क्रेडिट। हाँ जी आप ही ने बोला ना, व्हाट बिजनेस ओज मतलब कैपिटल और लायबिलिटी क्या होती है सर? क्रेडिट। हाँ जी। और व्हाट बिजनेस ओन्स, जो बिजनेस का है वो क्या होता है सर? डेबिट। एब्सोल्युटली करेक्ट। ये आपके नॉर्मल मतलब होते हैं सर किसके? डेबिट और क्रेडिट के। डेबिट का मतलब जो आपका राइट टू रिसीव बेनिफिट। सर जैसे कि बेटा फॉर एग्जांपल सुनो ध्यान से, आपके पास मशीनरी है तो मशीनरी आपकी है, हाँ। क्या आपका इस पे हक है, राइट है? क्या आपको इससे बेनिफिट मिलेगा? हाँ। तो मशीनरी क्या है सर? मशीनरी होती है डेबिट। ठीक है, आपको याद नहीं करना पड़ेगा कुछ भी, मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूं अगर आपने समझ लिया तो। राइट सर। क्रेडिट मतलब लायबिलिटी। सर कैपिटल क्या है? लायबिलिटी है एक तरीके से, आपने देना है, हाँ जी। तो कैपिटल क्या होता है सर? क्रेडिट होता है। आपने बैंक से लोन लिया, आपने देना है, व्हाट यू ओ क्या है सर? क्रेडिट। ये बेसिक मीनिंग होते हैं सर किसके? डेबिट और क्रेडिट के। इनकी एब्रीविएशन होती है, हाँ सर इनकी एब्रीविएशन होती है, एब्रीविएशन होती है बेटा डीआर और सीआर, है ना सर। इसको हम क्या करते हैं, एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एब्रीविएशन इनकी, डेबिट का डीआर और क्रेडिट का सीआर। अब वैसे तो मैं हर बच्चे से पूछता हूं कि डेबिट को डीआर क्यों लिखते हैं, क्रेडिट को सीआर क्यों लिखते हैं, राइट। अब ये पुरानी बात हो गई है, मैंने भी अपने वीडियोस में कई बार बता दिया है कि भाई एब्रीविएशन है, बस इतना मान के चलो कि क्या है सर? एब्रीविएशन है किसका? डीआर और सीआर का। यस और नो। और जैसे कि मैंने आपको यहां पे दिखाया कि डेबिट और क्रेडिट हमेशा क्या होने वाले हैं? हमेशा ही इक्वल होने वाले हैं। हाँ सर हमेशा ही इक्वल होने वाले हैं। और रीजन, लॉजिक, इक्वेशन सब आपके सामने है। मैंने पहले आपको क्या बताया? पहले बताया कैपिटल प्लस लायबिलिटी विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू एसेट्स। हाँ सर हाँ, कैपिटल प्लस लायबिलिटी विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू एसेट।
क्यों सर? क्योंकि जो भी बिजनेस के पास है, व्हाट बिजनेस ओन्स, वो बिजनेस का खुद का नहीं है, वो किसी ना किसी का है। हाँ, या तो घर वालों का है या बाहर वालों का है। घर वाले मतलब सर कैपिटल ओनर, हाँ सर हाँ, या बाहर वाले जिसको हमने नॉर्मली लायबिलिटी बोल दिया, राइट। और जो आपका है उसको हमने क्या बोला सर? उसको करते हैं हम डेबिट, और जो आपने किसी को देना है दैट इज क्रेडिट। बस इतना ही मैंने आपको बताया। यहां तक किसी को डाउट है? हाँ, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। हाँ जी बोलो। यहां तक किसी को डाउट है क्या? है क्या? नो? समझ में आ गया सबको? समझ में क्लियर आ गया? यस सर यस। अब आगे चले? हाँ सर आगे चलो। चलो ना सर, चलो ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो 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 सर, देखो अब सुनो ध्यान से सर। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है। आप अकाउंट्स में क्या करने वाले हो सर? अकाउंट्स में जो भी पढ़ोगे, जो भी पढ़ोगे, हाँ सर हाँ, जितने भी अकाउंट्स आप पढ़ने वाले हो, हाँ, उसको मैं क्या कर सकता हूं सर? उसको मैं 5 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकता हूं, जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं सर। जैसे कि अभी तक हमने क्या पढ़ा सर? एक होता है कैपिटल, है ना सर? एक क्या होता है? एक होता है कैपिटल, यस सर यस। दूसरा होता है सर लाइबिलिटी, बिल्कुल सही। कैपिटल मतलब जो ओनर का अकाउंट हो गया, लाइबिलिटी मतलब जो आपको बाहर वालों को देनी है, ठीक है सर ठीक है। फिर मैंने आप पढ़ाया आपको एक्सपेंस, पढ़ाया बिल्कुल। एक्सपेंस मतलब खर्चा जिसका बेनिफिट आपने ले लिया, यस सर। फिर मैंने आपको एसेट भी पढ़ाया, एसेट मतलब जिसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा। और फिर मैंने आपको रेवेन्यू पढ़ाया। क्या मैंने आपको यही चीजें पढ़ाई है? एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं आपको बताऊं बेटा, पूरी अकाउंट्स इन 5 चीजों में ही खत्म हो जाती है। यही 5 चीजों के बारे में आपको पूरे अकाउंट्स में पढ़ना होता है। कैपिटल के बारे में, लायबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट और रेवेन्यू के बारे में। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बताया कि कैपिटल क्या है? कैपिटल है जो ओनर ने बिजनेस से पैसे लेने हैं, बिल्कुल सही। और जब भी कैपिटल का बैलेंस बढ़ेगा तो आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। सर कैसे? अरे अभी बताया, ये देखो देखो भाई देखो, जैसे जैसे कैपिटल बढ़ेगा, हाँ, इसका मतलब बिजनेस ने ओनर को और पैसे देने हैं, हाँ सर हाँ। तो व्हाट बिजनेस ओज क्या है सर? इज लायबिलिटी, क्रेडिट। व्हाट बिजनेस ओज इज क्रेडिट, यस सर यस। तो भाई जब भी आपका कैपिटल का बैलेंस बढ़ेगा, क्या आप क्रेडिट करोगे? बोलो हाँ या ना, यस सुनो। बस बेटा ये आपको समझ में आ गया तो आपका जर्नल का चैप्टर खत्म। क्या बात कर रहे हो? हाँ, अरे आप देखते जाओ। कैपिटल अगर बढ़ेगा तो क्या क्रेडिट होगा? बोलो यस सुनो सर। ऑफ कोर्स, बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। हाँ, क्रेडिट का मतलब क्या होता है? व्हाट बिजनेस ओस। तो बिजनेस को जो ओ करना है, क्या वो क्रेडिट होगा? एवरीबडी, एवरीबडी फटाफट से बोलो बेटा। मुझे ये, अब हम प्रैक्टिकल पे आ गए हैं तो आपको फटाफट से टाइप करके बताना पड़ेगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। अब थ्योरी वाला पार्ट खत्म हो चुका है, अब हम प्रैक्टिकल पे आ चुके हैं। ये क्लियर है? हाँ सर हाँ। अब बेटा मुझे एक बात बताओ सिंपल सा। सर जब कैपिटल का बैलेंस कम हो जाएगा, एक तरीके से क्या हो रहा है सर? सर कैपिटल का बैलेंस कम हो रहा है तो भाई हम क्या करेंगे सर? उसका उल्टा कर देंगे, मतलब डेबिट कर देंगे। अरे सिंपल है ना भाई। क्या सिंपल है? कि देखो व्हाट बिजनेस ओज मतलब जब बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ेगी, हाँ, तो क्रेडिट। सर जब बिजनेस की लायबिलिटी कम हो रही है, अच्छी बात है, तो क्या हो जाएगा? डेबिट। तो आपको क्या करना है? आपको तो बस इतना ही ध्यान रखना है, क्या सर? कि जब कैपिटल बढ़ेगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट। सिमिलरली सुनो ध्यान से सर, जब लायबिलिटी बढ़ेगी, अरे वही सेम बात है सर, बिल्कुल सेम बात है। सुनो ध्यान से, क्या सेम बात है सर? कि भाई लायबिलिटी मतलब व्हाट बिजनेस ओज, हाँ सर व्हाट बिजनेस ओज। तो भाई इसका मतलब क्या है कि जब लायबिलिटी बढ़ेगी तो अगेन क्रेडिट, यस सर अगेन क्रेडिट। यही तो मैंने आपको बताया अभी कि कैपिटल और लायबिलिटी क्या होती है? कैपिटल और लायबिलिटी क्रेडिट होती है, एब्सोल्युटली यस क्रेडिट होती है। सिंपल। हाँ, अब बेटा मुझे एक्सपेंस का समझाना पड़ेगा, आपको ध्यान से सुनो। एक्सपेंस क्या है? एक्सपेंस का मतलब है कि भाई मान लो सुन लो, मैंने क्या करी है सर? अगर एम्प्लॉय को सैलरी पे करी, सुनो ध्यान से, अगर मैंने एम्प्लॉय को सैलरी पे करी, हाँ सर हाँ, तो क्या मेरे पास एक राइट आ गया किस चीज का?
एम्प्लॉय से काम करवाने का, यस और नो? आप समझो ध्यान से। सर एक्सपेंस का मतलब क्या? एक्सपेंस का मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि भाई खर्चे का मतलब कि क्या आपको बेनिफिट मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। एक्सपेंस मतलब जब आपको बेनिफिट मिल रहा है, यस सर यस। मैंने आपको यहाँ पे क्या लिखाया? डेबिट मतलब राइट टू रिसीव द बेनिफिट, बिल्कुल। डेबिट का मतलब क्या होता है? डेबिट का मतलब होता है सर राइट टू रिसीव द बेनिफिट, कि भाई अगर मैंने खर्चा किया, अगर मैंने आपको रेंट पे किया, तो भाई ये मेरा राइट है क्या, कि अब मैं इस घर में रहेगा, है ना? बिल्कुल सर बिल्कुल, अब मैं इस घर में रहेगा, मैं इसका बेनिफिट लूंगा, बिल्कुल। तो एक्सपेंस क्या होते हैं सर? एक्सपेंस होते हैं डेबिट। देखो बेटा, आप YouTube पे सर्च करोगे ना, मैंने 50 वीडियोस देख ली है, ये आपको पूरा का पूरा याद करवा देंगे। तो आपके पास ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है कि अगर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं तो आप समझ लो, नहीं तो फिर आपको एंड में जाके याद ही करना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं चाहता हूं, राइट? तो एक्सपेंस क्या हो जाएगा सर? डेबिट। तो भाई देखो सिंपल, अगर आपको क्रेडिट और डेबिट का मीनिंग समझ में आ गया तो ये सब तो अपने आप ही हो जाएगा। सर कैपिटल मतलब? कैपिटल मतलब जो बिजनेस ने पैसा ओनर को देना है, व्हाट बिजनेस ओज टू द क्रेडिटर, तो इसका मतलब वो क्या होगा सर? क्रेडिट होगा, हाँ सर हाँ। लायबिलिटी मतलब व्हाट बिजनेस ओज टू द आउटसाइडर, अगेन बिजनेस ओ करता है तो क्या होगा? क्रेडिट होगा, हाँ। एक्सपेंस मतलब सर राइट टू रिसीव द बेनिफिट, बिल्कुल सही। तो आपने क्या किया? डेबिट। एसेट, अगेन एसेट का सिंपल सा मतलब है कि व्हाट यू ओन, जो आपका है, और अगेन ये भी क्या है सर? डेबिट। अरे लिखा ना व्हाट यू ओन, यस सर यस। तो व्हाट यू ओन इज डेबिटेड, यस सर यस। और रेवेन्यू का मतलब क्या है? एवरीवन। लास्ट रह गया, हाँ सर लास्ट रह गया। अब देखो ध्यान से बेटा, अगर आपने कोई सेल करी है, अरे सुनो ना, अगर आपने कोई सेल करी है, हाँ सर हाँ सेल करी है ना बेटा, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, जो भी आप सेल करते हो या कुछ भी करते हो, वो पैसा आपका है या आपने देना है ओनर को? सोचो ध्यान से। अरे सुनो, जो भी आप पैसा कमा रहे हो, जो भी आपकी क्या हो रही है सर, जो भी आप पैसा वैसा कुछ भी कमा रहे हो, यस सर यस, ओनर को देना है, हाँ। अब दूसरी बात, अगर बेटा अगर आपने मुझे पैसे दिए हैं सर, मेरा अगर रेवेन्यू हुआ है, हाँ, तो क्या मैं आपको सर्विसेज ओ करता हूं? ध्यान से समझो। अरे सुनो ना बेटा, अगर आपने मान लो अगर आपने मुझे लस्सी के पैसे दिए, है ना, आपने लस्सी के पैसे दिए, तो क्या अब मैं आपको एक लस्सी ओ करता हूं? मतलब मुझे आपको लस्सी देनी है, ऑफ कोर्स देनी है, बिल्कुल, तभी तो मेरा रेवेन्यू होगा, यस सर यस। और जो मेरा रेवेन्यू है वो तो वैसे भी ओनर को बिलोंग करता है, तो भाई ये रेवेन्यू वाला पैसा क्या है? व्हाट यू ओ, हाँ सर हाँ, क्या होगा? क्रेडिट। बस यही है। अरे पूरा जर्नल ही यही है। क्या है सर? पूरा का पूरा जर्नल ही यही है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो बात खत्म, बात खत्म, हाँ। तो देखो ध्यान से सुनो सारे बच्चे, सर कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू क्या होते हैं सर? ये तीनों एक ही फैमिली के हैं सर। कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू क्या है? एक ही फैमिली के हैं, हाँ, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। तो मतलब सर जब भी ये आप रिकॉर्ड करोगे तो क्या होगा? क्रेडिट, बिल्कुल सही। और हमारे एसेट और एक्सपेंस, ये भाई बहन है सर, ए, हाँ सर ए, ठीक है। देखो 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 सर, ये क्या है सर? एसेट और एक्सपेंस आपका क्या होगा सर? डेबिट होगा, बिल्कुल डेबिट होगा। बात समझ में आई? हर्षित कह रहा है रेवेन्यू वाला पॉइंट। देखो बेटा हर्षित सुनो ध्यान से, रेवेन्यू का मतलब क्या है? रेवेन्यू का मतलब है आपने कुछ सेल करी है, हाँ। जो भी बिजनेस सेल करता है, पहली बात तो वो पैसा वो ओनर को बिलोंग करता है। अरे आपका है क्या? नहीं, आपको देना है ना, हाँ सर हाँ। तो पहली बात वो अमाउंट आप ओनर को ओ करते हो, हाँ सर हाँ। ये क्या हुआ? देखो 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 सुनो सर, वो आप ओनर को ओ करते हो, हाँ सर बिल्कुल ओनर को ओ करते हैं। दूसरी बात कि भाई अगर आप अपनी सेल रिकॉर्ड कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आपने किसी के लिए कुछ काम करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना भाई। आप अगर मुझे 1000 रुपए दे रहे हो तो मेरा 1000 रुपए रेवेन्यू कब होगा सर? रेवेन्यू तब होगा जब मैं आपको सर्विसेज दूंगा। तो क्या मैं आपको सर्विसेज ओ करता हूं? हाँ, मैंने क्या बोला? अगर आपको कुछ भी देना है तो वो ओ होता है, मतलब आपने किसी को कुछ देना है, एब्सोल्युटली यस। तो भाई व्हाट यू ओ इज क्रेडिटेड ना, तो क्या लिखा सर? क्रेडिटेड, हाँ जी बिल्कुल। सारे बच्चे मुझे बताएंगे क्या आपको समझ में आ गया डेबिट क्रेडिट की कहानी? समझ में आ गया? याद नहीं करना सर, याद नहीं, मैं बहुत पीटूंगा, ऑनलाइन पिटाई हो जाएगी, याद नहीं करना। खुशी बेटा, एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? आप खुद सोचो। एक्सपेंस का मतलब है कि सर आपने खर्चा किया, हाँ सर हाँ, खर्चा किया,
राइट, खर्चा क्यों किया? क्योंकि आपको अब बेनिफिट रिसीव हो रहा है ना, यस और नो भाई? आप क्या बेनिफिट रिसीव करोगे? बिल्कुल। तो मैंने क्या बोला, राइट टू रिसीव बेनिफिट क्या है सर? डेबिट, बिल्कुल। तो भाई एक्सपेंस मतलब राइट टू रिसीव बेनिफिट ही तो होता है, यस सर, यस, है ना? अगर बेटा, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लस्सी के पैसे दे रहा हूं, अरे तो मेरे को लस्सी मिलेगी नहीं मिलेगी? ऑफ कोर्स मिलेगी ना यार। तो दैट्स अ राइट टू रिसीव बेनिफिट, इसका मतलब वो डेबिट हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल क्लियर हुआ है। हाँ अब बेटा अगेन बाकी तो आसान है। क्या सर? अगर कैपिटल कम होगा, सर क्या होगा? अगर कैपिटल को कम करोगे तो उल्टा उल्टा हो जाएगा, वो तो सिंपल है सर। क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, बिल्कुल सर, बिल्कुल राइट, यस सर, यस। लायबिलिटी कम करोगे तो डेबिट हो जाएगी, तो उल्टा होएगा, वो तो उल्टा ही होएगा। एक्सपेंस कम करोगे तो क्रेडिट होगा, एसेट कम करोगे तो क्रेडिट होगा, रेवेन्यू कम करोगे तो डेबिट होगा। तो मेन हमको क्या समझना है कि भाई जब आप इनको रिकॉर्ड करोगे तो क्या होगा? जब आप उनको रिवर्स कर रहे हो, कम कर रहे हो। सर कम का मतलब क्या हो गया? जैसे बेटा फॉर एग्जाम्पल देखो, ये कौन है सर? जस्सी, जस्सी जैसा कोई नहीं, जस्सी है, हाँ सर ये जस्सी है। और ये कौन है सर? जस्सी की लस्सी, जस्सी की लस्सी, सर ये अपना जस्सी की लस्सी है, ठीक है। सुनो रे, ध्यान से सुनो। जब जस्सी ने पैसा दिया, बिजनेस को दिया कैपिटल, कितना? 1 लाख रुपए, हाँ। तो क्या बेटा ये बिजनेस पैसा ओ करता है, तो क्या 1 लाख रुपीज क्रेडिट हो जाएंगे? हाँ, बिजनेस क्या करेगा? 1 लाख रुपीज क्रेडिट करेगा, क्योंकि लाइबिलिटी है, बिल्कुल। अब बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर जस्सी पैसा निकाल ले, सर क्या कर ले? पैसा निकाल ले, सही बात है भाई। अगर वो पैसा निकाल लेगा, कितना? 20,000, तो क्या बिजनेस जो ओ करता है क्या वो कम हो जाएगा? हाँ। अब बिजनेस क्या बोलेगा कि बिजनेस बोलेगा कि भाई मैंने 20,000 रुपए कम देना है। अब अकाउंट्स में क्या होता है? अकाउंट्स में प्लस माइनस नहीं होता है, अकाउंट्स में क्रेडिट डेबिट होता है। तो जब आपने रिकॉर्ड किया तो क्रेडिट, हाँ। अब आपको 20,000 माइनस करना है, तो उसके लिए क्या यूज करोगे सर? डेबिट, हाँ। बात समझ में आई? तो 20,000 क्या हो जाएगा सर? डेबिट, बिल्कुल सही, राइट। ये होता है सर क्रेडिट और डेबिट। जहां पे प्लस माइनस करना है वहां पे आप क्रेडिट डेबिट करते हो, बस। है तो प्लस माइनस, हाँ सर है तो प्लस माइनस, यस। तो जब आपने कैपिटल को रिकॉर्ड किया है ना, तो क्रेडिट किया। जब आपको कैपिटल को कम करना है तो डेबिट किया। वैसे ही आपने सबका किया। ये टेबल बेटा आपको बिल्कुल ऐसे बोलते हैं ना कि नींद में अगर मैं आपसे पूछूंगा तो भी आपको मुझे सही बतानी है, हाँ सर सही बतानी है, राइट। और इसीलिए आपको तब समझ में आएगा, तब याद आएगा जब आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि ये क्रेडिट क्यों हुआ, ये डेबिट क्यों हुआ। कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू, कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू, ये तीनों चीजें बिजनेस ओ करता है, इसलिए क्या होता है सर? क्रेडिट। तो जब भी ये बढ़ेंगे तो क्रेडिट होगा, डिक्रीज होगा तो उल्टा डेबिट, हाँ। एसेट और एक्सपेंस से मुझे क्या मिलता है सर? बेनिफिट मिलता है, तो इसलिए वो क्या होता है सर? वो डेबिट होता है। और अगर वो कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। बस इतनी सी कहानी है, बस यही कहानी है। अगर आपको समझ में आ गई तो जर्नल तो हम यूं कर लेंगे, राइट। तो इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट, इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। फटाफट से मुझे बताएंगे क्या आपको ये बिल्कुल जो भी आज हमने किया है सब कुछ क्लियर है? हाँ जी, स्पेशली बेटा साइंस और आर्ट्स। देखो अगर साइंस और आर्ट्स वाले बच्चों को समझ में आ रहा है, इसका मतलब तो परफेक्टली क्लियर होना चाहिए, है ना? क्लियर, फुल क्लियर, एकदम मस्त मस्त, एकदम मस्त। अभी तक हमने बुक नहीं खोली ना, बुक क्या करेंगे खोल के खोलेंगे बेटा, बुक भी खोलेंगे, टेंशन नहीं, खोलते हैं खोलते हैं। ऑल क्लियर एवरीबडी? किसी को कोई डाउट है? आज के लिए इतना ही करेंगे, हाँ बेटा आज के लिए इतना ही करेंगे। आज 5 मिनट पहले क्लास छोड़ रहे हैं, कोई बात नहीं। यस सर, ओके गाइज, ओके। आई होप आपको मजा आया होगा, है ना? अब मैं आपको यहाँ पे ये भी नहीं बोल सकता कि अगर आपको मजा आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना अरे यहाँ पे लाइक का ऑप्शन नहीं है ना मयंक बेटा। मैंने आपको बताया ना डेली मैं ये जो भी नोट्स हैं ये मैं अपलोड करता रहूँगा वहाँ पे, ठीक है। मैंने कल वाले नोट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, आज वाले भी मैं अभी थोड़ी देर में ही अपलोड कर दूंगा, राइट। ओके गाइस, कल के नोट्स बेटा मैं आपको दे चुका हूँ मुकुल बेटा। क्लास की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, क्या बताया? कि भाई आपको कोर्स में जाना है। ओहो, अभी बताया, ये देखो ये देखो, दोबारा बता देता हूँ बेटा, दोबारा से बता देता हूँ जिनको नहीं समझ में आया। ये देखो आपको कहाँ जाना है सर? ये अवयुक्त है, अरे नहीं ये है ना, हाँ। ये क्या है सर? ये जैसे ही आपने जो कोर्स परचेज किया है ना,
आपने जो कोर्स परचेज किया है, जब आप वो ओपन करोगे तो आपको ऐसा विंडो दिखता होगा ना। यस सर यस। आपको कहाँ जाना है सर? आपको कंटेंट में जाना है। ये कंटेंट दिख रहा है, हाँ। कंटेंट में जाओगे, यहाँ पे आपको क्लास के नोट्स का फोल्डर दिखेगा। यहाँ क्लास वाइज, प्रॉपर क्लास वाइज मैं नोट्स अपलोड करता रहूंगा। टेंशन नहीं लेना बेटा, आपको जो जो चाहिए आपको सब मिलेगा। ओके ओके गाइज, आई होप आपको मजा आया होगा, और अगर नहीं आया तो बता देना भाई, कुछ और करेंगे फिर। राइट ओके, कल मिलेंगे ऑफ कोर्स भाई, डेली मिलेंगे। बाय एवरीवन, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।